क्लास में हम लोग शतक 1 बेसिक 6 में हम कर रहे थे क्रिया विचार। उसमें हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे कि जो भी क्रिया होती है ना वो अनुक्रम से होती है। अनुक्रम का मतलब होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, मतलब स्टेज वाइज जाती है, उल्टा रिवर्स ऑर्डर नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, भगवान कहते हैं सारंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 स्टेजेस होते हैं। इट इज ऑलवेज इन अ सीक्वेंशियल वे, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है। सारंभ का मतलब होता है द प्लानिंग स्टेज ऑफ हिंसा। द सेकेंड है समारंभ का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजिंग स्टेजेस ऑफ हिंसा। एंड देन आरंभ मतलब हम हिंसा पाप प्रवृत्ति कर लेते हैं। हमने पिछली बार देखा था कि और भी 2-3 स्टेजेस आते हैं, जैसे अनुमोदना ऑफ पाप भी एक स्टेज आता है, मतलब हम पाप कर चुके हैं, उसके बाद हम एक और स्टेज आता है व्हेन वी आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट हम लोग सैड हो, वो सिचुएशन तो अच्छी होती है, पर हम सैड भी नहीं होते हैं बल्कि उसकी अनुमोदना करते हैं, वी आर वेरी हैप्पी, अच्छा हुआ हमने ये गलत काम कर दिया। तो हम अनुमोदना भी करते हैं और उसके बाद उस चीज को हेड में नॉर्मलाइज भी करते हैं। नॉर्मलाइज मतलब हमको लगता है यार ठीक ही तो किया, इसमें गलत क्या किया यार, इतना पाप तो चलता है यार, ये इतना तो गलत होता है, नॉर्मल है। और नॉर्मलाइज जब हम हेड में करते हैं, हमारी अनकॉन्शियस रिकॉर्डिंग कैसी हो जाती है कि दिस पाप इज अ नॉर्मल थिंग टू डू, इट्स एक्चुअली नॉट अ पाप। सो वो अनादि काल का संस्कार बन जाता है और वो अनादिकाल का संस्कार हम अपने अगले भव में भी वो ज्ञान लेके जाते हैं। इस तरह से पाप के अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं जब हम करते हैं। भगवान ने कहा था ये अनुक्रम से होते हैं। भगवान ये भी बोलते हैं कि भाई पहले स्टेज में, सेकंड स्टेज में रुक सकते हो तो रुक जाओ। और आप लोगों को इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है, आप मुझे बताइए, मैंने कुछ एग्जांपल पिछली क्लास में दिए थे कि मैं भी इन जगहों पे गलतियां करती हूँ जनरली। कभी मान आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, ये नॉर्मल हम ह्यूमंस बीइंग के साथ है। मेरा आप लोगों के साथ सवाल है, आपने क्या पिछले हफ्ते जो आपको होमवर्क दिया गया था, आप देखा कि आपके दिमाग में आ रहा है कुछ गलत करूं, उस स्टेज पे रुके, यदि नहीं रुके तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पे रुके कि पाप हो गया और उसके बाद अकल में आई कि यार पाप हो गया, और उसके बाद रुके, मतलब एटलीस्ट अनुमोदना नहीं की। और यदि अनुमोदना पे भी रुक, अनुमोदना दिख रही है कि मैं पाप की अनुमोदना करी हूँ, वहां भी रुक गई हो तो भी बहुत बड़ी बात है, उसके लिए भी सॉरी कह दो तो भी बहुत बड़ी बात है। और यदि अनुमोदना भी नहीं कर सको तो उसको नॉर्मलाइज तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए हेड में, मतलब हेड में, मतलब इन द सेंस संस्कारों में। यदि आप उसको, उस पाप को नॉर्मल समझते हो ना, तो पता है क्या होगा, अगले भव के अंदर आप ये सारा एटीट्यूड लेके जाओगे पाप के प्रति। क्यों अगला भव भी आप बर्बाद कर रहे हो। तो ये टॉपिक चल रहा था, इसमें जो एग्जांपल जिसने जो भी किए हैं स्टेजेस में रुके हो और संवर ऑपरेट किया है, क्योंकि हमारा टॉपिक संवर के रिलेटेड था। मतलब हमको ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया एक्चुअली एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से कर्म बंद होता है। हम इन एक्टिविटी स्टेज में ही रुक जाते हैं तो और कर्म बंद होने नहीं देते, तो उसको संवर बोल दिया। और संवर जैन धर्म का बहुत हाई लेवल चारित्र साधना है। आपने कहा कि ये, प्लीज गिव मी एग्जांपल्स, आई एम रेडी टू हियर। बहुत गंदे एग्जांपल्स हो ना तो किसी और का नाम लेके बोल देना, उसने किया, मैंने देखा। I'll start. Yeah, Shobha ji, great, thank you. एक बार ऐसे हुआ कि मैं कुछ कर रही थी किसी के लिए, तो I didn't feel like doing. तो वो मेरे प्लानिंग स्टेज आया कि no, I won't do. Then I told myself कि नहीं, श्रावक है, तपस्वी है, I should do. It is my duty. वयावच है कि धर्म के, अपने धर्म के लोग हैं, मतलब अपने लोग हैं, धर्म का संघ है, तो नॉट फॉर एनी अदर रीजन, पर धर्म के संघ के लिए करना चाहिए। ब्यूटीफुल एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल। तो आप वहीं रुक गए, प्लानिंग था कि मैं नहीं करूंगी यार, मेरे से नहीं होता यार, भाई मैं क्यों माथा मारूं, ये सब एफर्ट मारूं। बट आप यदि नहीं करते तो करते तो किसी का बेनिफिट होता, और आपने कंटिन्यू किया। वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। एनीबॉडी एल्स वन और भी एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल या और ऐसा एक दो बार ऐसा हुआ कि आई डिड, मतलब पाप का प्लानिंग हुआ कि नो, एंड आई रिएक्टेड, आई शाउटेड, क्रोध किया,
और फिर दिमाग से आई ट्राई टू थिंक रिव्यू कि मैंने गलत किया, सही किया, क्या किया. इट वाज अ बिग कंफ्यूजन इन सर पे, एकदम सोचते सोचते कंफ्यूजन लगा. फिर लगा कि नो आई एम राइट. फिर आई से नहीं, आशिमा जी, महावीर भगवान ने बोला है कुछ भी रीजन होए, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस. सो देन आई वेंट टिल द सेकंड स्टेज एंड आई स्टॉप. तो ये सेकंड स्टेज में जब आपने सोचा कि मैं करूं कि नहीं करूं, और आप बोल रहे थे कंफ्यूजन था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको पता है बेस्ट तरीका क्या होता है? रन दैट क्वेश्चन थ्रू लॉट ऑफ पीपल. मतलब आई गिव यू एग्जांपल. यू कुड हैव रन दैट एग्जांपल कि मैं करूं कि नहीं करूं, मोक्ष मार्ग में इसको पूछना चाहिए था, मोक्ष मार्ग करूं कि नहीं करूं. फिर वही क्वेश्चन श्रावक पने को पूछना था, क्या भगवान श्रावक पना के अंतर्गत ये अलाउड है कि नहीं है. फिर साधु पने में अलाउड है, मतलब जिनकल्पी क्या बोलता है, मतलब जिनकल्पी को आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हो महावीर स्वामी, ठीक है, बिकॉज जिनकल्पी के लिए एटीट्यूड चेंज हो जाता है. फिर हाँ, मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, अभी मैं आशिमा जी से फोन करके बात कर लेती हूँ. आई वांट टू क्लियर आउट दिस एंड आई जस्ट समहाउ आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ राइट. सो आई वाज गिविंग रीजंस टू माई सेल्फ. मैं अपने आप को बोल रही थी नहीं, मैं आशिमा जी से बात करूंगी, मे बी शी विल से आई एम राइट. देन आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं, वॉट एवर रीजन इट इज, धर्म मार्ग महावीर भगवान ने बोला है कि कोई भी रीजन हो तुम ये पाप नहीं कर सकते हो. ओके, तो वो मैंने सोचा कि ये अलाउड नहीं है, इट इज नॉट, भले कोई भी रीजन हो, सबसे बड़ी रीजन हो तो भी अपनी पुण्यवानी कम है, इसके लिए ऐसा हो रहा है. फिर मैंने ये सब सोचा, जो टीचिंग्स भगवान की आपने सिखाई है उस हिसाब से. यदि आप मेरे को सवाल पूछते ना, आप शॉर्टकट लेते. शॉर्टकट का मतलब ये होता है आंसर मिल जाता, बट आपको वो प्रैक्टिस नहीं आती हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान ने रियली अपने साधु और श्रावकों को इंडिपेंडेंट बनाया है. आगम दे दिया ना, बोल दिया ना, अब बेटा जाओ और कर लो. हर बार तो भाग भाग के महावीर स्वामी भगवान के पास उनके भी साधु नहीं जाते थे, उनके भी श्रावक नहीं जाते थे ना, राइट? तो जो सीख लिया, अच्छा नाउ आई विल यूज दैट ज्ञान फॉर दिस थिंग. क्योंकि ज्ञान जो है ना, कई बार आप जो केस स्टडी मुझे बताओगे उसमें 5-6 चीजें यदि ओमिट कर दोगे ना, तो आंसर चेंज हो जाता है. मैंने बताया ना शोभा जी, आंसर चेंजेस with every new issue. Okay, so better है, आपको पूरा केस पता है, आप समझो कि आपको करना है कि नहीं करना. पर शोभा जी, इसको ना एक थियरी को ना हर थियरी में डाल के देखो. मोक्ष मार्ग क्या बोलता है, श्रावक पना क्या बोलता है, जिनकल्पी क्या बोलता है, क्योंकि जिनकल्पी और मोक्ष मार्ग एक ही चीज बोलता है. ओके, बट फिर भी जिनकल्पी और मोक्ष मार्ग में थोड़ा डिफरेंस है. देखो, जिनकल्पी का और साधु का पूछ लिया करो, ठीक है. फिर अनेकांतवाद इस इशू को क्या बोलता है, तो जिनकल्पी सॉरी अनेकांतवादी इस इशू को क्या बोलता है. ओके, ये 5-6 लोगों का ना आप यदि सिस्टम रन करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं आंसर सही मिल जाएगा. और ये सब करने के बाद ना शोभा जी, एक काम करना चाहिए, महावीर स्वामी भगवान से डायरेक्टली पूछो मैं ये करूं कि नहीं करूं. ही विल बी एबल टू आंसर टू यू. यू नो क्यों? क्योंकि यू आर अ वेरी यूनिक ब्लेंड ऑफ श्रावक, मोक्ष मार्ग, अनेकांतवाद, ऐसे 5-6 चीजों का आप यूनिक ब्लेंड हो. आप एक चीज नहीं हो, आप सिर्फ श्रावक ही नहीं हो, आपको वो चीज अनेकांतवाद से समझनी भी है और रिएक्ट भी करनी है, ठीक है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली आपका फिर भी लक्ष्य मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग भी आइडियल सिचुएशन बताता है उस चीज में. तो वो 3-4 चीजों से तो क्रॉस चेक करना चाहिए. और ये करने के बाद ना महावीर स्वामी भगवान से भी क्रॉस चेक कर लो. मेरे को तो गाली भी देनी होती है ना, तो मैं पूछ लेती हूँ महावीर स्वामी भगवान दे दूं, गाली दे दूं, लिटरली, राइट. So you'll be amazed at the answers he give you, right? मेरे को कभी ऐसा लगता है, नहीं, I also say कि नहीं, I think भगवान I'm right, I have to do this, I have to say this, I tell myself. फिर करती नहीं हूँ, फिर ऐसा नहीं, मेरा तो श्रावक धर्म है, मैं थोड़ी ना साधु हूँ, I have to do, ये तो बहुत जरूरी है मुझे करना. So maybe I fight. It happens. You fight, but पता है महावीर स्वामी भगवान भी ना हमारी आत्मा को उतारने के लिए ना बहुत कई चीजों में ही puts his foot down. जैसे कई बार मैं बोलती हूँ नहीं भगवान, गाली तो बनती है, मतलब 1-2 गाली तो देना, तो 10 नहीं दूंगी, 1-2 गाली तो बनती है. तो भगवान बड़े धीरे से बोलते हैं, हाँ बट कर्म उदय तो तुम्हारे थे, गलती तो तुम्हारी थी, अब तुम अपने मतलब कि गलती जब तुम्हारी थी, सामने वाले की गलती नहीं थी, फिर जाके उसको गाली दोगे, ये कैसे बनता है. मतलब he'll convince you not to do it, trust me, he'll convince you. हाँ, सो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में.
नहीं, मैं भी बोलती हूँ कर्म बंद तो मेरे ही होने वाले हैं, भले कुछ भी होए। क्या बंद मैं फ्यूचर भी बंद खुद ही कर रही हूँ, बर्बाद हुआ। आगे जाके उदय में आएंगे मेरे। ऐसे मैं फिर वापस बोलती, आई मीन ऑल दिस हैपेंस। तो यदि कर्म उदय फ्यूचर के लिए बंद कर दोगे, फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करके अभी को खुद थोड़ी देर खुशी मिलेगी गाली देके, अभी डेफिनेटली गाली देके बहुत खुशी मिलती है, ट्रस्ट मी, मुझे तो बहुत मिलती है, राइट। बट थोड़ी देर की अभी के फायदे के लिए फ्यूचर को तो कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, फ्यूचर में तो बाजा बजाओगे ना। तो ये सब चीजें है ना, भगवान विल पुट हिज फुट डाउन। आप है ना, ये मैं आपको बोलूँ ना, मत लड़ो, मत गाली मत दो, तो आप बोलोगे यार चुप कर यार, उसने तेरे को पता नहीं उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है, गाली देने दे, यू विल कट मी आउट। बट आप महावीर स्वामी भगवान को शट ऑफ नहीं, मतलब आप नहीं बोल पाओगे चुप रहो महावीर स्वामी भगवान, समझ गए, यू नो, बिकॉज यू नो ही इज लाइक अ भगवान फॉर यू, यू हैव अ काइंड ऑफ अ थिंग, आप नहीं चुप कर पाओगे, वो आपको चुप करवा भी देंगे। आप नॉर्मली चुप नहीं होगे, अनादिकाल के संस्कार हमको इतना क्रोधी मानी माई बना के रखता है, इतना बना के रखता है कि उसमें से निकलने के लिए ना, आशिमा के वर्ड्स आप तो जस्ट मुझे उठा के चुप बोलोगे, चुप करके बैठना, तेरे को मतलब मैं अत्याचार मेरे पे जितना हुआ ना तेरे को नहीं पता, पर भगवान जब चुप कराएंगे ना, यू विल लिसन टू हिम, आई एम टेलिंग यू, यू विल। चाहे आपका रोना निकल जाता है, दिल पे पत्थर रख लो आप, राइट, चाहे थोड़ी देर महावीर स्वामी भगवान से गुस्से हो जाओ थोड़ी देर के लिए, पर वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा पूजनीय है भगवान महावीर, राइट। You are born into a Jain family, so by default, you know, you have that kind of a thing कि अच्छा आपने बोल दिया इस बात पे, फाइनल वर्डिक्ट है आपका कि मैं मतलब गाली नहीं दे सकती हूँ, तो ये जब वो फाइनल वर्डिक्ट दे जाते हैं ना, तो इट्स लाइक उसके बाद तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होता है, मतलब उसके बाद यदि आप करोगे ना, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट महावीर स्वामी भगवान, सो आप नहीं करोगे। सो ट्रस्ट मी, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बोल रही हूँ, ये सारी चीजें ना आप खुद आंसर लाने की कोशिश करो, और आंसर में भी, और आज आंसर मैं आज मैं है ना, टुडे आई वाज गोइंग टू, आई सेड मैं कैसे बताऊंगी, क्या करूंगी, हाउ आई वांट टू टेल, ये सब दिस आई वाज जस्ट थिंकिंग, रात से मैं सोच रही थी ऐसे। फिर मैंने सोचा आई विल टेल अशीमा जी को, बोलूंगी अशीमा जी ये स्टार्ट मत करना रिकॉर्डिंग, आई डोंट वांट टू टेल ऑन द रिकॉर्डिंग। देन आई टोल्ड माई सेल्फ व्हाई शुड आई से, जब भगवान ने बोला है दूसरों को सीखने को मिलेगा, मेरे बोलने से शायद किसी को एग्जाम्पल सेट होगा, ये होगा। फिर मैंने ये सोचा, फिर बोला नहीं, आई विल नॉट टेल रिकॉर्डिंग बंद करो, आई विल से इट एज इट इज इन द रिकॉर्डिंग, सो इट विल हेल्प दूसरे श्रावक को शायद। everybody is doing this problem, not you, everybody is doing। जो आदमी बोलता है ना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, वो अपने आप को अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके कैच नहीं कर पा रहा है, और कैच नहीं कर रहा है तो वो उसी की प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड। कैच करना भी मतलब खुद एडमिटिंग दैट यस आई एम एट फॉल्ट, ये कितना बड़ी मतलब कितना बड़ा इशू है, ये आपको नहीं समझ में आता। मैं तो पहले उस पर वर्क करती हूँ भाई, पहले एडमिट तो करो कि तुम्हारी गलती है, तो लोग वो भी नहीं एडमिट कर पाते हैं शोभा जी। सो फर्स्ट यू एडमिटेड, और जब है ना सरलता से चीज बोली जाती है ना, उसके अलग डायमेंशन होते हैं शोभा जी, बहुत अलग, मतलब आपको नहीं पता है आत्मा में क्या परिणाम आते हैं सरलता से। और फिर जब आप में ये आता है कि यार दादा ना इज्जत का फालूदा होगा ना थोड़ा, किसी और को यदि सीखने को मिल जाता है मेरे एग्जाम्पल से, और मेरा एग्जाम्पल से आगे जाता है ना, ये एटीट्यूड भी होता है ना, इससे भी आत्मा में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, मतलब होते हैं ना, एक सरलता के साथ साथ में एक लघुता आती है, लघुता मतलब हम्बलनेस आती है, ओके। सो बिल्कुल बिल्कुल भी, सी अनलेस इट इज अ वेरी बिग ग्लेयरिंग इवेंट, फॉरगेट दैट, स्मॉल इवेंट्स, क्रोध वोध तो सबको आता है, कोई मेरी क्लास में ये बोलते हैं हमको तो क्रोध नहीं आता है, मतलब आई विल प्रूव इट टू देम, आई विल प्रूव, क्योंकि क्रोध के भी बहुत सारे प्रकार हैं, मैं उस आदमी को प्रूव कर दूंगी, क्योंकि क्रोध का क्षय 10वें मतलब 9th और 10th गुणस्थान में जाके उस लेवल का होता है, साधुओं को भी स्वंजलन लेवल का क्रोध आता है, ओके। उन लोगों को भी क्रोध आ जाता है कि तुमने पात्र तोड़ दिए, एक गुरु अपने शिष्य को डांट रहा है, राइट, एक गुरु अपने शिष्य को, तुम देखो आगम में भी चंदन वाला उल्हाना देती है मृग्यावती को, तो क्रोध वो स्वंजलन लेवल का क्रोध है, राइट, क्रोध करना भी पड़ता है, तो ये बड़े बड़े साधुओं को भी आता है, एंड फेयर इनफ क्रोध रहेगा। I learned to identify it. So, Shobha ji, very good examples. Any more examples, Shobha ji? No? नहीं, others can. Can you mute me? I can't do it on my own. Okay, I'll do it. यार रजनी जी आप बताइए। हाँ आशिमा जी, हमारे जैसे नोन ही है, मतलब डायरेक्टली मैं नहीं नाम ले रही हूँ, तो उनके साथ कोई काम स्टार्ट किया जैसे, हाँ है ना, तो 2-3
हेलो, आवाज आ रही मेरी? फिर से बोलना, स्टार्टिंग से केस स्टडी बोलिए। हमारे कोई रिलेटिव है, उनके साथ कुछ काम स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो शुरू में 2-3 बार हमें ऐसा लगा कि उन्होंने हमें मतलब बहुत छोटी छोटी बातों को लेके उल्लू पटा दिया। चलो ठीक है, नहीं बोले कि हम बड़े हैं, चलो लेट इट बी। इस बार फिर उनकी कोई ऐसी प्लानिंग से फोन आया मेरे हस्बैंड के पास। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा क्या कह रहे हैं फोन रखने के बाद? तो इन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा अब आप ना फोन तो रखो और मैं आपको प्लानिंग बताती हूँ, इस तरह से उनको बात करो और बताओ कि हम भी आना चाहते हैं, हमें भी सब समझ आता है, आप पहले 2-3 बार कर चुके हो तो मैं पॉइंट्स लिखवाती हूँ आपको। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, फिर मुझे बात याद आ गई। मैंने कहा नहीं, अब इसमें जो बात घटना हो रही है ठीक है, श्रावक है, हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा नहीं उलझना है। तो पॉइंट्स वॉइंट्स छोड़ो और आप उनसे हिसाब क्लियर करो और छुट्टी करो, मतलब खत्म करो। तो मैंने प्लानिंग पहले तो मैं लेके बैठी कि मैं पॉइंट्स लिख के देती हूँ, देखो इन पे बात करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे ही कर्म है, मैं ही गंदा सोच रही हूँ, मुझे ये नहीं करना है। तो थोड़ा सा गिल्ट सा फील हुआ, तो फिर मतलब ऑपरेशनल नहीं की कोई भी चीज और वहीं स्टॉप किया उसको, सोच को। ओके रजनी जी, एज अ श्रावक यू कुड हैव गॉन फर्दर, बट एक चीज याद रखना, अभी आपने उस चीज को लेट गो किया है ना, तो इस इशू को अगले 6 महीने या 1 साल के बाद इस इशू को खड़ा करके कषाय नहीं करोगे, ये भी कसम खा लो। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार हम डिलेड इफेक्ट में, मतलब 6 महीने 2 साल 5 साल के बाद सोचते हैं और तब जाके गाली देते हैं कि बंदे ने ऐसे किया था, वो भी नहीं करना है। यदि ठीक। इसमें आप निर्जरा और संवर के एटीट्यूड से, मोक्ष मार्ग में जाने के एटीट्यूड से आपने अपना फायदा भी मतलब जाने दिया, आपको दिख रहा था कुछ गलत हो रहा है, फिर भी आपने मुंह चुप रखा, इसका मतलब बहुत हाई लेवल का संवर किया है। इन दैट केस 6 महीने और 5 साल के बाद भी ये टॉपिक संवर के अंदर ही इंक्लूड होना चाहिए, तब आप चालू मत करना, प्लीज इंश्योर दैट। क्योंकि जो नाइंसाफी होती है ना, कई बार हम वीक होते हैं ना, जब धर्म ध्यान के अंदर स्ट्रांग नहीं होते हैं हम लोग, तब वो कषाय भड़कते हैं, 5 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था। अभी धर्म में स्ट्रांग होते हैं तो लाखों रुपया तक मैंने खुद देखा है अपने घरों में कि संवर जब स्ट्रांग होता है, धर्म स्ट्रांग होता है, महारासा के रोज आना जाना होता है, नहीं महारासा मुख जाना है, ठीक है ये तो कर्म कर्म का दीन है, लाखों रुपया तक हम इग्नोर मार देते हैं और बोलते हैं चल जान दे, गए किसी ने मतलब हमने लूटा था, लूट हो गया, ठीक है, मैटर ओवर। बट प्रॉब्लम ये है 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद वो इश्यूज जब हम धर्म में नहीं होते हैं, होता है ना, देयर आर साइकिल्स व्हेन यू आर नॉट इन धर्म, वो भी नहीं बिल्कुल। आना चाहिए, कसम खा लो ऑफ दैट, ठीक है। ठीक और है। यदि इसमें आपके हस्बैंड भी इन्वॉल्व है तो वो भी यदि कषाय कर रहे हैं तो उनको भी बचाना है, ऐसा नहीं हो कि आप धर्म कर रहे हो और वो बंदा धर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बंदा जब धर्म करता है ना, तो एक जन बोलता है छोड़ दो ना, माफ कर दो, संबर संबर ऑपरेट हो जाएगा, तो दूसरा बंदा भड़क जाता है कि साला मेरी बीवी भी मेरे साथ नहीं है, जब दिख रहा है सब गलत हो रहा है, चली बीवी भी ऐसी मिली है जो मेरे को सपोर्ट नहीं करती, तो वो ऐसे ही वो छोड़ देता है, मतलब वो फाइट नहीं मारता, पर अंदर से वो अंदर से उसको बहुत इरिटेशन मचती है, कषाय रहते हैं, और वो कर्म बंद करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आर यू क्लियर ऑन दैट? ठीक सो है। यू हैव these are the two बिल्कुल। areas which I think you need to cross check. ठीक है, या husband area also that he is not doing कर्म बंद and delayed कर्म बंद, delayed मतलब 6 महीने बाद, 5-10 साल बाद, ये दोनों ऑप्शन ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है। वेरी गुड एग्जांपल रश्मि जी, एनीबडी एल्स? अशिमा जी, इस क्लास के बाद ना मुझे एक बार ध्यान आया, जैसे मेरे पहले हेल्पिंग हैंड्स जो थे ना, उन्होंने एक दो बार झूठ बोल के और मेरे से छुट्टी ली, मतलब मुझे कुछ बताया था रीजन कुछ, और फिर उनके साथ क्या हुआ, जैसे एक तो गया छुट्टी लेके कि मैं बीवी के मतलब मेरे को कहीं जाना है और मेरे को छुट्टी चाहिए, तो वो कहीं घूमने जा रहा था तो बताया नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी खूब चोट लगी। और एक दूसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसा मेरे उसने कुछ गलत किया तो उसके फैमिली में मतलब काफी प्रॉब्लम्स और कुछ ऐसा आया, तो तब मुझे समझ नहीं थी धर्म की। तो मैंने ना उस चीज को कई जगह कोट किया कि मेरे साथ यदि ऐसा करेगा तो ऐसा ही होगा, मतलब इस ढंग से मेरे भाव बन गए थे कि मेरे साथ जो चीटिंग, मतलब मैं बहुत वैसी हूँ और मेरे साथ जो चीटिंग करता है उसको फल ऐसा मिलता है। तो फिर उसके लिए भी मैंने बैठ के और मिच्छामी दुक्कड़म दिया कि मैंने ये सोचा, बहुत गलत सोचा। ओके, इसमें ना 5-6 चीजें मैं आपको बताती हूँ, ये तो बहुत नॉर्मल है, सारे धर्म करने वाले को सुपीरियरिटी एक होता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम धर्म कर रहे हैं ना, सो वी नो बेटर, सो दिस थिंग के मेरे साथ जो बुरा करेगा ना बेटा, तेरा बाजा बचेगा। बट आप हाँ। इसमें 2-3 चीज, तो एक तो इसमें मान है, इस पे आपको सॉरी आप लिख लो, आपको कहाँ कहाँ हाँ आप प्रायश्चित इन द सेंस इच्छामित करना है, ये मान तो हम्म। ऑपरेशनल दिख रहा है, ठीक है।
बिल्कुल। और सामने वाले के को का नीचा भी दिख रहा है, मतलब लुकिंग डाउन फॉर नो राइम और रीजन, ओके, क्योंकि हो जाता है। एक और चीज समझो कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आपने बोला ना, आपने असत्य वचन बोला। क्यों बोला मैं आपको बताती हूँ। जो आदमी यदि कोई कर्म करता है, यदि वो अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो मैक्सिमम कितना कर्म बंद होता है? 70 कोड़ा कोड़ी का मोहिनी कर्म का, ठीक है। अबाधा काल कितना? 7000 साल, ठीक है। तो अबाधा काल इज अ वेरी बिग फैक्टर, अंडरस्टूड। मान लो दूसरे कर्म यदि 20 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी के भी हैं, तो भी 2000-3000 कोड़ा का तो अबाधा काल चलता है, समझ गए? ये अबाधा काल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ। अबाधा काल किसका छोटा होता है आपको पता है? जिसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली होती है ना, चाहे वो परिवाही भी हो गई, अभी मिथ्या दृष्टि भी है, बट एक बार भी सम्यक दर्शन की जिसने स्पर्शना कर ली है ना, वो अद्भुत परावर्तन में मुक जाएगा। इसका मतलब अंतो कोड़ा कोड़ी का ही बंद करेगा, मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम का ही बंद करेगा एट मैक्स। अंतो मतलब इनसाइड दिस टाइम फ्रेम, ओके। और उसका अबाधा काल होता है अंतर्मुहूर्त। अच्छा, ओके, तो ठीक है। आप भी ये बोल रहे हो कि मेरा जो सर्वेंट था उसने मेरे साथ बुरा किया और उसका एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब उसका अंतर्मुहूर्त के अंदर कर्म उदय में आया ना। आर यू ट्राइंग टू से दैट ही इज सम्यक दृष्टि? आर यू ट्राइंग टू से? हाँ, मेरे यही भाव रहा कि मेरे साथ यदि झूठ बोला तो उसको फल मिल गया तुरंत। नहीं, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तभी पॉसिबल है, आपके साथ बुरा किया तो उसको फल मिल गया, कि यदि आप वो सम्यक दृष्टि है ना, तो उसको अंतर्मुहूर्त में कर्म उदय हो सकता है, मतलब उसने कुछ गंदा किया और अंतर्मुहूर्त में उसको फल मिल गया। इसका मतलब आप डिफॉल्ट बोल रहे हो कि भाई तू सम्यक दृष्टि की स्पर्शना कर चुका है, समझ गए हो? सो दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसलिए असत्य। बहुत सारी चीजों से मैं प्रूव कर सकती हूँ, आपने जो बोला ना ये असत्य वचन है। देखो, एक तीर्थंकर की यदि अभिनय असाधना होती है, जैसे महावीर स्वामी भगवान का वो जो करुणा के आंसू आए थे ना, वो जब एक देव ने उनको टॉर्चर किया था, तब वो बोला उन्होंने, और संगम देव के स्टोरी में भी भगवती सूत्र के संगम देव का जब अधिकार आता है तो यही बात बोली जाती है कि उसने मेरे को इस तरह से करके उसने कितने मतलब उसका फ्यूचर में ये होगा ये मतलब बुरा करके बताया ये होगा, जिसकी वजह से उनको सैडनेस होती है। तो ये समझ में आता है कि तीर्थंकर की अभिनय असाधना से प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली साधुओं की असाधना से भी होगी, श्रावक की असाधना से भी होगी, अंडरस्टूड। बट आप श्रावक नहीं हो, आप नॉर्मल हो तो भी होगी। बाय जनरल डिफॉल्ट हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो भी तो बुरा होता ही है ना। वो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड एंड द रस एंड स्थिति चेंज होती है। बट तीर्थंकर की करो या एक अनादि मिथ्या दृष्टि की करो, होगी तो सेम, मतलब प्रकृति तो सेम ही बंद होगी ना। रजनी जी, ये सब सोच करके ना आप सोचो मैंने कितना क्या बोलते हैं असत्य भाषण किया। तो ये सारा जो चीजें है ना, आप है ना प्रतिक्रमण जब करोगे ना, तो प्रतिक्रमण के अंदर जब सेकंड व्रत के लिए आप सलोंग करके एक वो कायोत्सर्ग होता है ना, आई डोंट नो वेदर यू आपको याद है प्रतिक्रमण के अंदर जो कायोत्सर्ग स्टार्टिंग में आप करते हो, जिसके अंदर श्रावक के 12 व्रत को 5 अतिचारों के साथ अलोंग करते हो, तब ये दूसरे व्रत के अंदर बोलना, सेकंड व्रत में ये सोचना इसके बारे में, ये दोनों इवेंट के बारे में कि मैंने सर्वेंट को ऐसा ऐसा बोला, मेरे मुंह से मतलब गलत भाषण वचन निकला। ठीक है, ठीक है। बोलना। और जब आप इसका प्रतिक्रमण जब चौथे आवश्यक के अंदर आप इसका तस्मित शामिल श्रावक प्रतिक्रमण करोगे ना, तो भी इसके सेकंड वाले व्रत में सॉरी बोल देना। ये आपने अभी किया है कि बहुत पहले किया था? नहीं, ये पहले किया था, बहुत 5-6-7 साल पहले की बात है। ओके, 6-7 साल पहले की बात है ना, तो फिर तो महाराजा के कान से एक बार निकाल देना, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, प्रायश्चित। क्योंकि इसका प्रतिक्रमण होगा नहीं फिर। यदि अभी 1 साल में आपने कुछ ऐसी हरकत की है तो सब प्रतिक्रमण में कर लेना। नहीं, 6-7 साल पहले की बात है, वो मुझे याद आई कि मैंने ऐसा ऐसा मतलब उनको कोट किया। तो महाराजा के कान से निकालना, क्योंकि है तो इल्जाम ही ना, है तो काइंड ऑफ थिंग, नहीं। और ऐसा इल्जाम आप पे जब उदय में आएगा, आई मीन इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? आपको कोई ऐसे बोलेगा, देख तेरे साथ जो हुआ ना, सही हुआ, तूने ऐसे बोला था,
इल्जाम तो लगाएगा ही कोई इस तरह का, तो बेटर है वो हाँ हाँ right. ठीक है। सो देखो एटलीस्ट आप पास कर देने के बाद भी जो थर्ड स्टेज थी, पहला था प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, ठीक है, मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। प्लानिंग खाना क्या ऑर्गेनाइजिंग, बनाओ, पाप के बाद अनुमोदना ऑफ हाँ पाप, दाल चावल से हो जाएगा क्या? हाँ सो जो आपने पास कर लिया है पर उसके बाद अनुमोदना नहीं कर रहे हो आप, अंडरस्टूड। इनफैक्ट उसको नॉर्मल, तो आप चौथे और पांचवें स्टेज को आपने रोका, इंटरसेप्ट किया, आप 3 स्टेज को नहीं कर रहे थे, आपने 4th को भी रोका है ना, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू डायग्नोस योर प्रॉब्लम। और ये जो ग्रैंडियोसिटी करके एक प्रॉब्लम होती है, ग्रैंडियोसिटी, जितने भी लोग जैन धर्म करते हैं ना, उनमें ये ग्रैंडियोसिटी आती है। ओके, ग्रैंडियोसिटी का मतलब पता है ना, अपने आप को वी आर ग्रेट, हमारे साथ कुछ बुरा करोगे बुरा हो जाएगा, नहीं, पर तो मैं धर्म का इतना समझती भी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई। नो ये आपके साथ नहीं है, ये नॉर्मल है, सब धर्म करने वालों के ग्रैंडियोसिटी आती है। ओके, फॉर सम रीजन। आप देखो ना वो भगवती सूत्र में वो जो 2 श्रावक थे ना, वो क्या नाम था उसका, जो ऊपर तामली तापस और एक और था, जो मैंने वो 2 स्टोरीज भगवती सूत्र में से पढ़ाई थी ना, उनमें से एक आदमी ने इतनी सालों तक तपस्याएं की, उसको पता था कि जहां मैं मर के उत्पन्न, और उसने निदान भी नहीं किया, उसको बोला ना कि तुम भवनवासी का इंद्र बन जाओ, उसने बोला नहीं, निदान भी नहीं किया, मर के उसको लगा मैं तो सबसे ऊपर देवलोक पे जाऊंगा, मेरे से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों कोई नहीं हो सकता है? व्हाई द थॉट? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इतनी जबरदस्त साधना की है, इतना परफेक्ट धर्म किया है, कोई मेरे से ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। फिर वो मर के असुर कुमार का इंद्र बनता है, रिमेम्बर दैट, ईशान इंद्र बनता है। और जैसे ही वो ऊपर देखता है, वो उत्पन्न होता है, ऊपर देखता है, पहले देवलोक के इंद्र को देखता है, कहता है भाई हाउ डू यू हैव मोर देन मी? ग्रैंडियोसिटी बॉस, मैं सबसे ज्यादा धर्म करके आया हूँ, मेरे को सबसे हाईएस्ट पोस्ट मिलनी चाहिए थी, हाउ कैन समबडी बी सुपीरियर टू मी? खून खोल गया, अब बेटा अभी मैं तुमको गद्दी से उतारता हूँ, समझ गए हो? तो ऑल धर्म करने वालों की ग्रैंडियोसिटी इश्यूज होते हैं, और ये इसको क्रैश करना चाहिए बार बार अपने आप को। असत्य वचन, ये असत्य वचन से ना अलग अलग एंगल से सोचो और इसको क्रैश करो, इस सिस्टम को, पूरे ये अक्षर को, और 2 गाली भी दो साथ में अपने आप को, कि अगली बार भी फ्यूचर में ये अपने आप की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आए ना, तो वो अपने आप गाली निकलेगी कि नहीं यार, गाली अपने आप को ही दे दो, सीरियसली 2-3 गाली दोगे ना तो अगली बार नहीं करोगे। फिर डराओ कि देखो कितना और कर्म बांधना है, और कर्म बांधना है, राइट? धमकी देनी है किसी को। रजनी जी देखो, हम यदि अगले भव में ज्ञान लेके जाते हैं तो एटीट्यूड्स भी लेके जाते हैं, सम्यक दर्शन भी तो लेके जा रहे हैं ना अगले भव में, राइट? एटीट्यूड लेके जा रहे हैं, पूरे एटीट्यूड्स। मैं एटीट्यूड्स चेंज करवा रही हूँ। इस भव में एटीट्यूड हो गया ना कि पाप इज पाप, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नॉट अलाउड, तो अगले भव में आप अपने आप हम्बल रहो, उत्पन्न होंगे। आप अपने आसपास देखो कितने लोगों को मान की प्रॉब्लम है, एवरीबडी थिंक्स दे आर ग्रेट फॉर सम और द अदर। ग्रैंडियोसिटी इज अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट कई बार मैं जब लोगों से मिलती हूँ ना, तो जितनी अकड़ में लोग बातें करते हैं ना, मन करता है यार बात ही मत करो उनसे, मतलब अलकत मचती है। तुम जितने भी सुंदर हो, जितने भी तुम कर लो, लेकिन वो ग्रैंडियोसिटी, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो बात करते हैं ना, मतलब लिटरली आदमी का पर्सनालिटी जीरो कर देता है, राइट? वही आदमी यदि हम्बल होके बात करे तो उसके कपड़े भी यदि हल्के हों, आप देखो ना, कि मैंने आपको बताया ना, कई लोग देखो इतने ज्यादा सिंपल थे, इतने ज्यादा सिंपल थे, हम्बल थे। रिमेम्बर आई कीप टेलिंग यू अबाउट this NASA scientists and all those things, right? I keep telling you Vikram Sarabhai and all, वो इतने हम्बल थे, and look at their clothes, कपड़े देखे उन लोगों के, right? वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे, कैसे कपड़े, right? Look at their hair, you'll still love to talk to them, right? Because of their humility. Personality में ये humility ना, इसी आप अभी कर दोगे ना वर्क, रजनी जी, इस पे सोचो कि मैं इस चीज पे यदि मेरे को मान आ रहा है, ग्रैंडियोसिटी है,
तो पक्का इस इश्यू पे मेरे पे बहुत और चीजों में भी ग्रैंडियोसिटी होगी, राइट? तो आप लिस्ट बनाओगे ना, यदि मान की प्रॉब्लम है ना तो 50 चीज आपको मिल जाएगी मान पे आपकी। अच्छा, मैं उस चीज पे भी मान कर रही थी, मैं उस चीज पे भी मान कर रही थी, अरे मुझे लंबे होने का मान है, अरे मुझे फेयर स्किन मतलब इंडियन स्किन में भी एक होता है ना, इंडियन स्किन व्हाइटिश पे होती है, एक थोड़ी ब्लैकिश पे होती है। वो नो, इंडियन स्किन भी मेरी व्हाइटिश पे है, राइट? हर चीज पे, राइट? तो मेरी दादी ना संथारा करके मरी। दिस इज हाउ पीपल टॉक, दिस इज ग्रैंडियोसिटी, राइट? मेरी हमारे फैमिली में ना सब यूपीएससी के पीपल हैं, राइट? राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट? एवरीबॉडी इज फ्रॉम यूपीएससी, राइट? हाँ, राइट। नेक्स्ट क्या, मैं आपको एसएससी ग्रैंडियोसिटी के थॉट्स बताती हूँ जो आदमी करता है और उसको पता भी नहीं है मैं कर रहा हूँ, राइट? मैं कितनी पतली हूँ, पतले जो मोटे हैं वो भी खराब है क्या? मतलब हाउ इज इट एनी बैड? यदि बैड है भी तो वो उनको खुद को हेल्थ में प्रॉब्लम है, तुमको प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो हर आदमी को भैया मैं तो बड़ी पतली हूँ, मैं तो बड़ी लंबी हूँ, तो लंबे होने से क्या उखाड़ लोगे? आई हैव नो क्लू, राइट? बट लोगों को फीलिंग आती है मेरा घर तो इतना अच्छा इंटीरियर्स है मेरे घर में, क्या फायदा हो जाएगा बताओ? बिना इंटीरियर वाले घर के अंदर भी सिंपल सा 2 खिड़की और दरवाजे वाले घर भी एकदम सिंपल लोग समाइक करके मुख जा रहे होते हैं ना। तो ये सब चीजें आप जब सोचोगे ना तो पूरी ग्रैंडियोसिटी की आपको लिस्ट मिलेगी। निकालो निकालो ये खड्डे खोद के, पक्का यदि एक मिला है ना तो वहां पे 50 और भी पड़े होंगे, डेफिनेटली पड़े होंगे, ठीक है? कैच करो, और इसलिए कैच करो क्योंकि मान से ना इन फ्यूचर यू विल नॉट गेट दिस थिंग्स, राइट? बिल्कुल बाजा बजाएगा ईमान तो नहीं, आपको वो चीज नहीं मिलेगी, राइट? सो और आपने जो मान किया ना कि जैन धर्म कर रही हूँ इसलिए मतलब तुम मेरे साथ बुरा करोगे, तो जैन धर्म पे आया बेसिकली सुपीरियरिटी बॉस कि मैं जैन धर्म कर रही हूँ, दैट इज नॉन निगोशिएबल। जैन धर्म तो चाहिए अगले भक्त में, वो चला जाए इज नॉन निगोशिएबल, ठीक है? बाकी चीजें चली जाए मैं समझ सकती हूँ, बट इस पे जैन धर्म मैं कर रही हूँ उस पे मान इज नॉट अलाउड। बिल्कुल अमीर का, जैसे मैं बहुत अमीर हूँ, यदि ये भी सोच लोगे ना मैक्सिमम क्या हो गया, गरीब पैदा हो जाओगे ना, वो सब हो जाएगा, विच इज टॉलरेबल प्रॉब्लम। जैन धर्म नहीं मिला ना तो नॉन टॉलरेबल में चला जाएगा प्रॉब्लम, दैट्स नॉट निगोशिएबल, ओके? बिल्कुल। एनीवे, टेल मी मोर रजनी जी, और कौन से और कोई है आपका थॉट्स आए आपका? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था क्योंकि इससे ना 50 लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ये सोचने वाले, ट्रस्ट मी, आप यू वर जस्ट हम्बल इनफ टू स्पीक इट आउट। और बताइए रजनी जी, यू हैव मोर एग्जांपल्स? हाँ, नॉट राइट नाउ नहीं है। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू कोट एग्जांपल्स? हेलो। क्या सारिका दीदी आप बताइए। हाँ, जैसे ना भाभी काफी दिनों से जैसे पूरे बॉडी में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, नी में पेन है, तो मतलब बहुत इलाज कर लिए, ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं सोची सबने मतलब बोले कि भाई ग्रह दशा का भी हो सकता है, तो पर मैंने कोई भी ग्रह की मतलब पूजा या जाप नहीं की कि नहीं ये करेंगे तो मिथ्यात्व का दोष लगता है, चलो चुपचाप सहन करो, अगर फिर भी नहीं मतलब नौकार मंत्र का ही जाप करो और कुछ मत करो। वाओ वाओ, देखो बॉडीली पेन्स कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आप फिर भी कर रहे हो ना। दीदी आई कॉल यू आफ्टर द क्लास, आई सी व्हाट आई कैन, हाउ आई कैन टॉक अबाउट दिस। सो ट्रस्ट मी, बॉडी पेन्स पे भी आप यदि संयम बरत रहे हो, नथिंग लाइक इट। ये विकल्पी लेवल के लोग करते हैं, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, यूज सम आयुर्वेदिक और अदर वेज, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज टू गेट ट्रीटमेंट। दीदी यदि आप वो कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, कर सकते हो तो करना, बट ये नो, आई तो एम डूइंग भाभी, पर जैसे ग्रह दशा का भी काफी करने से इम्प्रूव होता है, पर आई एम नॉट डूइंग इट। गुड। वो मिथ्यात्व है क्या? दीदी सच बताऊं, ग्रह तो बहुतों के एक जैसे होंगे, पर पड़ेगा भी तो 19-20 का फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी चीजों से और कर देगा, क्योंकि ग्रह भी तो अफेक्ट करते हैं ना, थोड़ा लेवल पे ही करते हैं, और उसको उसको कंपनसेट करने के लिए भी बहुत और चीजें आप कर सकते हो। आई विल टॉक अबाउट इट, हाउ यू कैन कंपनसेट, ठीक है दीदी? सो विल डू दैट, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने नहीं किया, इट्स देयर इज नो नीड टू डू दैट।
खास क्योंकि इट्स अ वेरी एडिक्टिव प्रोसेस। हर बार पता है एडिक्टिव प्रोसेस क्यों है? एक बार आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो आपको बोलेगा ये नक्षत्र करो, थोड़े दिनों के बाद आप फिर से उसी के पास प्रॉब्लम आएगी, फिर से भागोगे, फिर से भागोगे। इट बिकम्स एन एडिक्टिव प्रोसेस and I think it's not worth going, Didi. Totally fine. No, one first day I did भाभी, then अपने आप में मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। ठीक है, it's totally fine, but there are other ways I'll talk about it. Anybody else? दीदी और कोई एग्जांपल है? और तो भाभी यही सब है, ज्यादा ये केंद्रीय जीवों पे बहुत आता है। मतलब जैसे कोई पंखा चल रहा है या फिर लाइट जल रही है, तो मतलब तुरंत मैं जाती हूँ मतलब बंद करने के लिए। वो तो अच्छी बात है, वो ना आपका भी डिफॉल्ट भी हो गया होगा। व्यवहार सम्यक दर्शन भी उठा के सबकी लाइटें बंद करवाएगा, पंखे बंद करवाएगा, दया कराएगा। तो इट इज अ गुड थिंग दीदी। ये सिम्टम्स है कि आप में सम्यक दर्शन कभी रहा हुआ था या रहा हुआ है। These are just symptoms, दीदी, which is a good thing। हाँ, मतलब ये बहुत मन में आता है, पानी कोई वेस्ट कर रहा है या बट दीदी पाप है ना बहुत हाई लेवल पे भी है। मैं आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। पाप इज लाइक पर मेरे तो अभी यही दिखाई दे रहा है, मतलब ज्यादा मैं इसी पे मेरे को दिखाई देता रहता है। ठीक है दीदी, मैं इसलिए तो बोलती हूँ आपको कि आपकी साधना बहुत जबरदस्त है। आपकी जैसी मेहनत बहुत कम लोग कर पाते हैं। वेरी गुड दीदी, कंटिन्यू। ओके दीदी, वेरी गुड। एनीबडी एल्स वांट्स टू टेक एग्जांपल्स? आशिमा जी, जय जैसे जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं बताऊंगी, बताइए। जैसे अभी इन्होंने बताया ना, तो ऐसा ही मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि मेजर कोई प्रॉब्लम चल रही थी घर में, मतलब बहुत मेजर थी। तो मेरे को किसी ने बोला कि ये माला किया कर, इससे फर्क पड़ेगा। तो मैंने नहीं की। मेरे मन में आया कि जो मैं कर रही हूँ, मतलब अगर मैं ठीक हूँ, सही हूँ, वो दूसरे को नहीं नजर आ रहा, तो मैं ये वाले सब चीजें करके नहीं वो प्रूव करूंगी। वेरी गुड। ये जो स्थिर रहना मोक्ष मार्ग में, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। और इससे यदि आप प्रॉब्लम यहाँ पे हो ना, इससे आपको जो जंप मिलता है ना, यू हैव नो क्लू। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही जो आपने बोला, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम आई हैड गिवन अप होप्स। कंचन आंटी सेड नो, इट इज दिस प्रॉब्लम ओनली, दिस प्रॉब्लम। मैंने बोला ठीक है आंटी, आप बोल रहे हो उस हिसाब से करी हूँ, मुझे लग नहीं रहा है। आंटी कहती है यही प्रॉब्लम है, मुझे पता है, तू लगी रहे। मैं 3-4 दिन उसी प्रॉब्लम को वैसे ही जैन धर्म कर रही हूँ, जैन धर्म कर रही हूँ। मैं कुछ और बकवास नहीं मचाऊंगी, जैसे सारिका दीदी बोलती है ना, मैं उल्टा सीधा, मतलब ये माला कर लो, ये तपस्याएं कर लो, ऐसा कर लो जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने कहा नहीं, यदि ये कर्म उदय है तो बेटा मैं कर्म का ही बाजा बजाऊंगी, क्योंकि है तो अल्टीमेटली मोक्ष मार्ग की सुपीरियोरिटी तो मानी गई है ना। मैंने वो किया नहीं। आपको पता है 3-4 दिन के बाद वो काफी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, और 7 डेज के बाद पूरी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गई। पर जिस लेवल पे मैं साधना में थी, जैन धर्म में जिस लेवल पे थी ना, उससे डबल या 3 गुना ज्यादा हाई लेवल पे मैं गई, 3 टाइम। एंड आई वाज शॉक्ड एट माई सेल्फ कि मुझे ये सब चीजें समझ क्यों आ रही है, ये सब चीजें मेरे साथ क्यों ऑटोमेटिक हो रहा है। जो मैं अभी तक मेहनत करके मैं ये कर रही थी, और अभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे मुझे मेहनत करके सुपाचुलान की भावना भाव, मेहनत करके ये करो, मेहनत करके समाहित करो, ऑटोमेटिक, मतलब मैं चल रही हूँ एंड माय ब्रेन इज थिंकिंग स्वाध्याय, माय ब्रेन इज थिंकिंग संभाव, सुपात्रदान की भावना। सोचो ऑटोमेटिक 3 टाइम्स जंप मिलता है, और वो भी 3 या 4 दिन के अंदर। 7th डे मैंने बोला ना, आई वाज ऑन 3 टाइम्स मोर हायर वर्जन। सो दीदी ट्रस्ट मी, आपने ये जो नहीं किया और जैन धर्म पे जो अड़िग रह रहे हो ना, कि है अल्टीमेटली ये कर्म उदय, मैं महावीर स्वामी भगवान की मेडिसिन यही है। क्या है? कर्म रूपी बीमारी की यही मेडिसिन है। वो क्या है? सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, और कोई मेडिसिन है ही नहीं। 5 परमेष्ठी भगवान भी एक है, राइट? मुझे मोक्ष में जाना है या मुझे सम्यक दर्शन, यही मेडिसिन है, और कोई मेडिसिन है ही नहीं। सो बेसिकली कर्मों की जो मेडिसिन कर रहा है वो आदमी ठीक होगा और मोक्ष में जाएगा। सारिका दीदी, रिंकी दीदी, आप दोनों के एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट सेम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग अड़िग हो। आप लोगों का सम्यक दर्शन इसी से प्रूव होता है कि इसी से कभी कभी विशुद्धि होती चलती जाती है, और कभी कभी सम्यक दर्शन आ भी जाता है। परिवाही हो जाओ फिर सम्यक दर्शन आता है, परिवाही होते जाते हो सम्यक दर्शन आता जाता है। जैसे अभी पेन ज्यादा हुई सारिका दीदी को, दीदी ने बोला नहीं और नहीं बर्दाश्त हो रही, वो मैं जाप कल सुबह उठ के कर ही लूंगी, राइट? नवग्रह की पूजा कर ही लूंगी।
फिर उसके दिमाग में होगा नहीं यार मैं भी महावीर स्वामी भगवान का ही तरीका अपनाती हूँ, राइट, और मैं भी धर्म करती हूँ, रात को धर्म करते 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 कर रही है, राइट। तो सम्यक दर्शन स्पर्श भी जाएगा, फिर परिवाही हो जाए, फिर स्पर्श जाता, ऐसा होता भी है, ये नॉर्मल चीजें हैं। प्रॉब्लम जब आती है ना तब वो एक एग्जाम होती है। एग्जाम का मतलब ये होता है आपको साल भर पढ़ाया जाता है, फाइनल एग्जाम्स ली जाती है, राइट। तो आपको ये जो क्लासेस मैं कर रही हूँ ना, आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं पूरे साल भर पढ़ा रही हूँ। फिर जो आपको मुसीबत आई या आपको बॉडीली प्रॉब्लम्स आए या आपके घर कोई झमेले अजीबो गरीब हाई लेवल के हो गए, दैट इज एग्जैक्टली द एग्जाम पेपर। महावीर स्वामी भगवान एग्जाम शीट निकाल के तुमको दे रहे हैं, बोलता है बेटा आंसर भरो, मार्क्स मैं दूंगा, राइट। दिस इज महावीर स्वामी भगवान गिविंग यू द एग्जाम। उसमें पास होना है। साल भर मेरे से पढ़ाई की है, एग्जाम में फेल हो जाओगे क्या? प्लीज फॉर गॉड सेक। पर फेल हो गए ना तो जहां पे अभी हो ना उससे भी 10 गुना नीचे जाओगे, और फिर जैन धर्म में मजा ही आना बंद हो जाएगा। मतलब फिर यू विल नेवर गेट इंटरेस्टेड इन जैन धर्म। फिर क्या लगेगा, जैन धर्म से तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ यार। तो क्या जैन धर्म बॉडी को ठीक करने के लिए यूज कर रहे थे पहले? जैन धर्म को फायदा करने के लिए पहले तो आए थे? मैं तो पहले दिन ही बोल दिया भाई, जैन धर्म में आ रहे हो ना सम्यक दर्शन के लिए और मोक्ष के लिए आ रहे हो, कि अपने बॉडी को ठीक करने के लिए और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए प्लीज मत आओ इस क्लास में। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, राइट। सो सुपर हैप्पी विद सारिका दीदी, रिंकी दीदी, अमेजिंग एग्जांपल्स के पाप का मन किया, लोभ कषाय का उदय था कि मैं ठीक हो जाऊं, भाई किसी भी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, बट और उसके लिए मैं मिथ्यात्व का भी सेवन कर लूं, तो मिथ्यात्व का भी उदय माना गया है, राइट। तो आप लोगों ने क्या बोला, नहीं बॉस मैं तो महावीर स्वामी भगवान की का ही इलाज करूंगी। अमेजिंग। ऐसी दृढ़ता यदि श्रावक में आ जाए ना तो आप निश्चय श्रावक हो बन जाओगे और 16 सतियों जैसे को भी क्वालिफाई कर जाओगे। डोंट थिंक कि 16 सतियां ग्रेट थी, वी आर नथिंग लेस, वी कैन बी 16 सतीज। 16 सतियां वो लोग ग्रेट लोग क्यों हैं ऐसा जरूरी नहीं है, हम में भी यदि वो सारे गुण हैं जो श्राविका को क्वालिफाई करते हैं, वी कैन क्वालिफाई एज दैट, राइट। सो आई होप वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम यू बोथ सारिका दीदी, अमेजिंग एग्जाम्पल्स, थैंक यू। और मिथ्यात्व वाले जो एग्जाम्पल्स है ना, आई रियली लव दोस स्ट्रेंथ। मिथ्यात्व में तो कभी दूसरी चीजों में गिर जाओ, लेकिन मिथ्यात्व में नहीं गिरना है कभी भी। मैंने बताया ना, लोभ से गिर जाओ, क्रोध से गिर जाओ, चलता है, पर सम्यक दर्शन से नहीं गिरना है, इससे अलाउड नहीं है 100%। ओके, एनी मोर एग्जाम्पल्स? रिंकी दीदी, यू हैव मोर एग्जाम्पल्स? ओके। बहुत साल पहले ना एक बार हुआ, हाँ। शायद 25-30 साल पहले की बात होगी। जैसे ना एक लड़का था कि वो ना लड़कियों को बहुत गंदी सी नजर से देखता था, हमेशा जैसे पीछे मुड़ मुड़ के देखना करना ऐसे वाली चीज। तो ना थोड़े उसके मतलब थोड़े दिनों बाद हमें पता चला कि ना वो एक बस का एक्सीडेंट हुआ, वो उस बस में था और वो सारे डूब के मर गए और वो भी मर गया। तो मेरे मन में आया वो ऐसा करता था ना, उसके साथ ऐसा हुआ। मतलब उसी समय आया तो मेरे साथ कोई बैठा था, मेरा रिलेटिव ही, उसने बोला कि क्या बोल रही है तू? तो साथ ही रियलाइज किया कि बहुत गलत बोल रही हूँ मैं। तो मतलब उसी समय काफी पश्चाताप किया कि मैंने ये गलत भाषा यूज की और गलत सोचा। उसके बाद मतलब काफी बार मैं वो रियलाइज करती हूँ कि मैंने वहां पे वो बहुत गलत किया था, बहुत गलत बोला था। ओके, सो ये चीज हम करते हैं, हम लोगों को कोई आदमी बहुत गलत लगता है ना, उसके साथ कुछ बुरा होता है ना, सो काइंड ऑफ हैप्पीनेस होती है, काइंड आपको नहीं पता लगता है, बट अंदर टाइम होता है कि हमको तो पता ही था कि तेरे साथ यही होना था, तो डूब के मरा, इट वाज बट नेचुरल थिंग, हमको लगता है। पर डूब का देखो, उसने यदि नजरें लड़कियों पे गंदी डाली हो उसका कर्म बंद कैसा हुआ होगा, सोचो। कर्म उदय विश्लेषा भी हो सकते हैं, सेम रूप में भी आ सकते हैं और चेंज होके भी आ सकते हैं, आई एग्री, बट कर्म बंद तो सेम रूप में ही होंगे ना, कर्म बंद तो अलग रूप में नहीं होते हैं दीदी, राइट। सो उसका जो उसने जो लड़कियों को गलत नजरों से देखा, उसको भी गलत नजरों से देखा जाएगा, उसको भी उसके भी शील पे कभी भी ना कभी उसको उस पे भी गलत नजरें डलेगी। वो कर्म बंद उसने किया। डूबना वाला जो वो डूबा, उसने किसी को डुबाया था, वो डूब गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दे वर नॉट कनेक्टेड। नहीं बस उस समय बोला गया, फिर बाद में रियलाइज नहीं गलत मैं ना किसी और एंगल से ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ कि ये जब ये हो ना तो अपने आप को ये सब जस्टिफिकेशन दोगे ना तो ये थॉट भी नहीं आएगा। क्या होता है कि किसी ने बहुत गंदा किया होगा, देखो
हमको पता है कोई आदमी इतना गंदी हरकतें करता है ना, खासकर लड़कियों को देखो, छेड़छाड़ करो, ऐसे आदमी को मतलब बर्दाश्त नहीं किए जाते। सो वी रियली अंदर से भी लुक डाउन ऑन देम एंड हेट देम। उनके साथ कुछ बुरा होता है ना, अंदर से खुशी मिलती है, आपको नहीं पता लगेगा, बट दिस सेंटेंस इटसेल्फ इज शोइंग अ काइंड ऑफ अ क्लोज्ड, मतलब द चैप्टर इज क्लोजिंग इन योर सिस्टम, राइट। वो खुशी भी रिकॉर्ड हो जाती है और आप भी उसके साथ वैर परंपरा अभी तक थी और सॉलिड कर लेते हो। तो उसको नलीफाई करने के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ये चीजें सोच सकते हो टू डाइल्यूट एट दैट टाइम, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ये वाला इवेंट नहीं है। मान लो आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, ठीक है, मान लो किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, कोई इवेंट में किसी ने आपसे पैसे ले लिए, किसी भी, तो आज की डेट में उसने नाइंसाफी की, ठीक है, तो आपको वो आदमी बुरा लगेगा फॉर लाइफ। उसके साथ कुछ भी बुरा होगा, उसके बच्चों के साथ, उसके पोते के साथ बुरा हो गया मान लो कुछ, राइट, आपको क्या लगेगा, जस्टिस डन। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, अंडरस्टूड। इट इज जस्ट आवर हेट्रेड टुवर्ड्स देम व्हिच इज गेटिंग फ्लेड अप, ओके। सबके साथ बुरा हो रहा है, आपको पता है दुख मारे में किसके साथ बुरा नहीं हो रहा है, सबके साथ बुरा हो रहा है, कोई बता रहा है कोई नहीं बता रहा है। ये चीज जानोगे ना तो आपको जेलसी और ये सब चीजें फीलिंग्स नहीं आएगी, आप बोलेगे शिट यार ये भी मेरे साथ प्रॉब्लम है, सामने वाले के साथ भी ये प्रॉब्लम है, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर, नोबडीज लाइफ इज इजी, ओके। पहले ये जब समझोगे ना तो यू विल, आप लोगों को आपका बर्डन इतना नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है, एक तो मैंने बताया ना कि ये जो है इट इज मोर टू डू विद हैप्पीनेस कि वो गंदा आदमी बन गया। हम मेन गलती कहाँ कर रहे हैं कि हम अपने आप को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन रहे हैं, राइट। नेवर बिकम जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं लेट द कर्म बिकम जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। आपको समझ में आ रहा है ना, 3 अक्षर बोल रही हूँ, जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर, मतलब कानून हाथ में मत लो, लेट द जज हैंडल द प्रॉब्लम, ओके, जज डिसीजन देगा। और जैन धर्म बोल रहा है जज कौन है, कर्म थियरी जज है, कर्म जो है ना वो चिपके वो रिकॉर्डिंग को जस्टिस कर देगी, आप मत करो। जैसे ही आप कानून को हाथ में लेते हो, मतलब आपने बोला ना अच्छा हुआ मर गया, मुझे तो होना ही था, आप कानून हाथ में लेते हो, यू बिकम एन जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर, समझ में आया। और जैसे ही वो बनोगे ना, कानून हाथ में लोगे, कर्म बंद जबरदस्त है, नेवर। मैंने आपको कितनी बार बोला है आपको कि पिछली क्लास में बोला था महावीर स्वामी भगवान ने कई लोगों के साथ अच्छा किया तो एक लेवल तक अच्छा किया, 100% अच्छा नहीं किया। मैं उनकी जगह होती तो 100% करती, उन्होंने सिर्फ थोड़ा करके छोड़ दिया। सोचो, मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल दिया ना, राइट। सोचो महावीर स्वामी भगवान एक सांप को अपने तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो लंबी लंबी बातें, उसको बुझ 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 बोल के मतलब प्रतिबोध दे दिया, वो बंदा को सम्यक दर्शन हो गया और वो आगे निकल गया, ठीक है। तो एक सांप को भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब भगवान में इतनी हेल्प करने की एबिलिटी कि सब मोक्ष में जाए, सब सम्यक दृष्टि बने, भगवान के दिमाग में ये एटीट्यूड है। फिर भी भगवान एक लिमिट पे आके रुक जाते हैं, इतना ही कर रहे हैं, भाई थोड़ा और भी कर लो। आप सोचो मृग्यावती, वो मृग्यावती थी ना जो जिसको चंद्रप्रद्योत ने जिसके पति को मार के उसको बोला था तो शादी कर ले, आई थिंक इट वाज मृग्यावती। तो मृग्यावती जब वो महल के अंदर थी और चंद्रप्रद्योत ने बाहर किया, किले में था, तो महावीर स्वामी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा कि मृग्यावती ऐसे सोच रही है कि यदि मेरा वहां पे पदार्पण होगा तो वो मेरे मतलब संवत्सर में आके मेरे सामने दीक्षा लेगी, तो मैं उसको जाके हेल्प करता हूँ। और वो गए, सोचो वो ऐसे से एक आदमी को हेल्प करने के लिए इतनी दूर गए, एक आदमी को हेल्प करने के, व्हाई आर यू हेल्पिंग 1%, वहां जाओ ना जहाँ 50 को हेल्प कर सको, बट ही वाज बॉदर्ड अबाउट दैट 1%। सो महावीर स्वामी भगवान विल गो एन एक्स्ट्रा माइल वो एक आदमी को बचाने के लिए। फिर भी आप कई बार देखो केसेस में वो एक लेवल तक हेल्प करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, इसके बाद भैया तुम अपने आप मैनेज करो, राइट। गौतम स्वामी भगवान की स्टोरी ले लो। गौतम स्वामी भगवान को पहले दिन ही 4 ज्ञान का ज्ञान हो गए गौतम स्वामी भगवान को। महावीर स्वामी भगवान को भी पता है कि इसको मेरे साथ प्रशस्त राग है जिसकी वजह से ये इसको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो भाई सब संवत्सरों को खाली करो, गौतम स्वामी भगवान को बिठा के समझाओ, उसको अलग अलग भाषाओं में समझाओ, बॉस मेरे प्रति जो प्रशस्त राग है ना वो 0 कर, नहीं तो तेरे को केवल ज्ञान नहीं होगा, और तू अभी कर और अभी केवल ज्ञान प्राप्त कर। भगवान ने कुछ नहीं किया उस मामले में, कुछ नहीं किया,
30 साल तक गौतम स्वामी भगवान को क्या हुआ? He did not get केवल ज्ञान because of प्रशस्त्र राग। साधना तो एकदम परफेक्ट साधना, फिर भी प्रशस्त्र राग की प्रॉब्लम रही। कब आई प्रॉब्लम? वो खत्म हुई डेथ के बाद। तो भाई 30 इयर्स में तुम हेल्प नहीं कर सकते थे? एक्स्ट्रा हेल्प नहीं कर सकते थे? महावीर स्वामी भगवान से पूछ लो, हाँ कर सकते थे ना। मैं कई बार ऐसे होता है, कई बार कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना जो बहुत ही करता है, सारे काम छोड़ के उसको बिठा के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, देख यहाँ पे ये चीज ये है तो इसको ठीक कर ले, नहीं तो यू आर नॉट डूइंग दिस क्लास अगेन। मतलब आई लिटरली गो फॉर 1%। और महावीर स्वामी भगवान कुछ नहीं कर रहे गौतम स्वामी भगवान के लिए। कईयों के लिए आप देखो, यू आर नॉट डूइंग मोर, यू कुड हैव डन मोर। आई जस्ट फील why is महावीर स्वामी भगवान think why is it not doing so much? सबके अपने अपने कर्म भी तो होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सामने वाला भी तो कुछ करेगा ना, सामने वाले के भी तो कर्म है ना, राइट? और सामने वाले के कर्म जो है ना, वो यदि वो इस पोजिशन में है ना, तो उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये जानते हैं महावीर स्वामी भगवान कि यदि एक देव ने मुझे टॉर्चर किया है, मतलब होता है ना, वो एक रात को इतनी टॉर्चर किया है, तो उसको तो कर्म भोगना ही पड़ेगा। अब मेरे महावीर स्वामी भगवान बोल देंगे कि जाओ उसके ऊपर कर्म मत चिपको, तो क्या कर्म आके नहीं चिपकेंगे उस पे? कर्म तो फिर भी चिपकेंगे, भोगना तो पड़ेगा ना। सो दिस इज लेवल एक महावीर स्वामी भगवान रुक जाते हैं, भैया आई एम हेल्पिंग यू बट ओनली टिल माय जुरिडिक्शन एंड्स देयर, ओके? एनीवे, सो गुड examples I'm coming up with. Anybody has more examples? सुरेंद्र भाई, आपको कोई एग्जाम्पल था? आप बताइए। मेरा प्रश्न था कुछ कि जैसे स्वप्न दशा में भी कुछ दोष लगते हैं क्या? हाँ, स्वप्न दशा में की गई क्रिया। हाँ, स्वप्न दशा में यदि आपने किसी का खून कर दिया है, आपने 18 पाप में से कुछ भी सेवन किया है, तो इसका प्रायश्चित आता है 4 कायोत्सर्ग, 4 लोगस का कायोत्सर्ग आपको करना होता है। तो लोगस से पहले करिए, नहीं सॉरी, कायोत्सर्ग लीजिए, कायोत्सर्ग में 4 लोगस का कायोत्सर्ग करो और उसको पार लो, ये उसका प्रायश्चित आता है। ये कहीं भी, ये स्टैंडर्ड रूल है, ये साधु के लिए भी स्टैंडर्ड रूल है, श्रावक के लिए भी स्टैंडर्ड रूल है। ये वो जो 6 सूत्र है ना, उसमें आता है। और ये कह रहा था कि जैसे ये क्रिया लग रही है, आप बताए था कि क्रिया तो हमारी ये पूर्व जन्म की क्रिया भी लगती है या अभी हम कर रहे हैं इसकी लग रही है? जैसे टाटा और बिरला वगैरह अभी देखते हैं कितनी पुण्य में भोग रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो कितने ही ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि उनको दोष लगता है। होटल चलाना, मांसा खाना चलाना इत्यादि टाटा वगैरह कर रहे हैं, तो वर्तमान में तो वो ऐसी क्रिया कर रहे हैं जो दोषी के मतलब दोष के भागीदार है, लेकिन वो पुराने जो संचित कर्म है उसके उदय में आज आ रहे हैं, इसीलिए वो शायद पुण्यवानी भोग रहे हैं। ऐसी बात है क्या? तो सुरेंद्र भैया, पुण्य का उदय है और पाप का भी बंद है और पुण्य का भी बंद है। कई चीजों में वो पाप भी कर रहे हैं, कई चीजों में पुण्य भी बंद कर रहे हैं, ओके? तो पुण्य का उदय है जिसकी वजह से वो अमीर है, बट 100% पुण्य का उदय नहीं है। उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनकी। जस्ट बिकॉज फाइनेंशियली अच्छे हैं डज नॉट मीन उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो पाप और पुण्य दोनों का उदय है और बंद भी पाप और पुण्य दोनों का है, डिपेंडिंग ऑन वो क्या कर रहे हैं। भैया आप बोल रहे हो जैसे मांसा मतलब नॉन वेजिटेरियन होटल्स एंड एवरीथिंग को है, ये उस हिसाब से उनको कर्म बंद है, जबरदस्त है, छोटे भी नहीं है। ये तो हम लोग को 15 कर्मादान में डाल के महावीर स्वामी भगवान ने हम जैसे लोगों को बचा लिया है कि बहुत ऐसे बिजनेसेस मत करो। हम किसी को कोई चीज दे देते हैं, हमारी वस्तु से कोई इस वस्तु को हमने त्याग दिया है, तो उसकी क्रिया लगी कि हमने वो श्रामी इसको कह कर दिया है या कुछ इसका कुछ मंत्र बोल करके दिया है, उसकी क्रिया भी लगी। जैसे चाकू हम किसी को देते नहीं है, चाकू वगैरह कि उसका मिस यूज कर ले, एक्स्ट्रा चाकू भी पड़ रहे थे तो घर में उसको ऐसे कैसे रख देते, गिरते नहीं। तो किसी कोई वस्तु दी उसका कोई मिस यूज न हो तो उसको क्या बोल के देना चाहिए? वो श्रामी बोल के देते हैं। नहीं देखो भैया, गिफ्ट्स में तो कभी चाकू और मिक्सी और ये सब चीजें नहीं दी जाती है। अपने बेटी के दहेज में 2 बात उसका आगार श्रावक के 12 व्रत की किताब में लिखा होता है, बट इसके अलावा गिफ्ट्स में तो कभी ये सब चीजें जिससे हिंसा होती है नहीं देनी चाहिए, फॉर श्योर, ओके? बट इसके अलावा भी मान लो पड़ोसी आपको आके बोलता है कि प्लीज मुझे ये दे दो, चाकू जैसी कोई चीज, तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप उनसे भी तो चीजें लेते हो ना। तो आपको वो सिरामी बोलोगे मतलब वो मेरी आत्मा से अलग हो जाएगी? नहीं, वो आप यूज करके वापस देगा आपको, तो वो आपको वापस भी तो देगा, तो उसमें वो सिरामी नहीं बोलना है। इतनी तो क्रिया चल रही है, इतनी तो क्रिया चल रही है, और चूंकि आपका उपयोग नहीं था हिंसा में, तो वैसे भी जो कर्म बंद होंगे उसमें रस और स्थिति ज्यादा नहीं होगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट।
पर ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा तो। हाँ, अपनी पहल पे मत दो, अपनी पहल पे मत दो, ये चीजें होती है। ठीक है, ठीक, ओके। कंचन आंटी ऐसे भी बोलती थी कि पहले जमाने में, मतलब 1-2 जनरेशन पहले बोलती थी कि पहले जमाने में बहुत घरों के बीच में एक वो मैंगो काटने वाला नहीं, वो एक छुरपा बोलते हैं, खुरपा बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, जो इतना बड़ा काइंड ऑफ थिंग होता है, चाकू जैसा होता है, किसी बोर्ड पे लगा होता है, वो मैंगो काटने के काम आता है। वो साल में एक ही बार तो आप बनाओगे ना, मतलब मैंगो के सीजन में ही तो आप आम काटोगे, तो वो एक ही होता है, वो ही सभी के घरों में यूज हो जाता था। मतलब मैंने ले लिया, तेरे से ले लिया, तूने से ले लिया। तो जैसे बड़े बड़े बर्तन होते थे, जैसे घर में किसी की डेथ हो गई या कोई पैदा हुआ है, तो कोई इवेंट्स कर रहा है, तो किसी एक घर में ही बड़े बड़े पतीले होते थे, उससे जाके हम पतीले ले आते थे, अपना खाना बना लिया, फिर पतीले वापस दे आते थे, राइट। सो हमको भी पता होता था कि यार वो 4 घर छोड़ के वाले के पास पतीले हैं, और जो 10 घर छोड़ के वो वाला था। पहले जमाने में ऐसा होता था, विच वॉज अ गुड थिंग, कंचन आंटी कहती है, राइट। इसका मतलब कि एक चीज होना है, सब लोग परिग्रह नहीं कर रहे, पर आंटी अभी कहती है कि किसी को परिग्रह नाम का पाप दिखाई नहीं देता है। सबको क्या लगता है, मैं कैसे किसी के घर जाके मांगू कि प्लीज अपना बड़ा सा बर्तन दे दो खाना बनाने के लिए, अपना वो मतलब मैंगो काटने का छुरपा दे दो, कैसे मांगू। तो आंटी कहती है सब लोग अपने अपने घर जमा करके रखते हैं, सबके घर में इतने बड़े बड़े पतीले भी होते हैं। क्यों? वो साल में 5 साल में एक बार यूज होंगे, वो होता है ना, वो पतीले, वो बर्तन, वो एक बार यूज होते हैं, फिर भी हमको रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डर लगता है कैसे मांगू पड़ोसी के घर। आजकल वो होता है ना, मांगने की प्रथा ही नहीं रही है, राइट। के पहले जमाने में नहीं, हम ऐसे ही जाके किसी से मांग लेते यार दे हो, वो देना प्लीज। आजकल तो कहते हैं लोगों को शर्म आती है, कैसे मांगू यार पड़ोसी से। सो आई फील कि देयर आर एडवांटेजेस टू बोथ द साइड्स इफ यू थिंक अबाउट इट। ठीक है सुरेंद्र भैया? हाँ, देयर आर एडवांटेजेस टू बोथ ऑफ इट। एनी प्रमीला जी, आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। आंटी आजकल मांगने वाला जो आप बोल रहे हैं, तो व्हाट पूजा? जो आप बोल रहे हैं कि हम पड़ोसी से मांग लें कोई चीज, तो आजकल आंटी पड़ोसी देना भी नहीं चाहता है। मतलब पीपल डोंट विश टू गिव इफ यू आस्क आल्सो। तो फिर वही है ना कि ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप। आपने भी उसको दिया होगा तो ही तो आप उससे ले पाओगे ना पूजा। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इफ यू लिव इन अ मतलब वेरी ओल्ड लोकेलिटी, या बहुत साल से आप रह रहे तो ठीक है, अदरवाइज इफ यू शिफ्ट टू अनदर प्लेस तो यू हैव टू मतलब सब आपको अपना I'll tell you a beautiful thing. I live in, जैसे घर में मैं हूँ ना, अभी मैं 25 साल से हूँ, ठीक है। I got married here, so 25 साल से हूँ। हमारे ऊपर है ना कोई रहने आई थी, मतलब वो टेम्पररी नहीं होती, 1 साल के लिए कोई रहने आई थी। सो अचानक घंटी बजी, she came to my house and said, मैं इधर रहती हूँ, ये करती हूँ। She said, मैं आपके लिए मैंने कुछ बनाया था, मैं आपको देने आई हूँ। She came and offered me something. So I was like, okay, आप ऊपर रहने आए हो, thank you for this thing. She talked for 5-10 minutes, right? And she went away. उसके बाद जब दिवाली आई तो मेरा मन किया कि यार मैं अपने जितने नेबर्स को देती हूँ उसको भी दे दूँ, तो उसको भी दिया। वो भी देती थी, मतलब उसने चला के मुझे 2-3 चीजें दी, राइट। तो मेरे पास वो 1 साल ही इस बिल्डिंग में रही। देन शी लेफ्ट ऑल्सो, बट इन दैट 1 year she gave me so much that I also kept giving her so much, right? So it was totally open. तू मेरे से ये ले जा, तू मेरे से ये दे दे, तू मेरे को ये कर ले, अच्छा तेरे पास ये है, तेरे पास ये है। It was totally normal पूजा। So it also depends on personality. If you are not a personality, होता है ना, लाइक मुझे शर्म नहीं आती मांगने, मैं तो हेल्प लेती रहती हूँ, मैं तो बहुत हेल्प लेती रहती हूँ। मैं तो फोन करके बोल देती हूँ यार ये हेल्प कर दो, यार ये हेल्प ले, मतलब आई गिव अ लॉट, आई टेक अ लॉट, मतलब मेबी आई एम डिजाइन दैट वे। सो इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। पूजा तुम बोल रही हो ना बहुत साल रहोगे तभी वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है, नहीं कोई आदमी 1 महीने में भी रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है, ये चीज। इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम योर नेबर्स, पता है मैं क्यों मेरी नेबर से लेती रहती हूँ, मेरी नेबर से, एंड शी आल्सो टेक्स फ्रॉम मी। कई बार है ना, हम सब्जियां इसलिए भी नहीं रखते हैं ज्यादा कि वो खराब हो जाती है अल्टीमेटली। वो कितना यार, इतना छोटा परिवार है हम लोग, नहीं तो कई बार अचानक कोई बोलता है मम्मी हमको ये खाना है, यार अभी उसके लिए यू नीड 1 or 2 ingredients, राइट, और वो नहीं है, तो क्या करते हैं, आई तो गो एंड आस्क माय नेबर, यू हैव दैट? इफ शी हैज इट, मैं लेती हूँ और बना देती हूँ। अब हर बार वो रखो, अब कुमड़ा जैसी चीज है, वो 1-2 दिन के अंदर खराब हो जाएगा। इफ यू कीप इट इन द फ्रिज, यू विल हैव टू मेक इट दैट डे ओनली। तो वो चीज कौन रखेगा? तो वो जो प्लानिंग से बनना होता है, पर नॉन प्लानिंग से होता है, तो मैं तो नेबर से बहुत कुछ लेती रहती हूँ, वो भी लेती रहती है,
उसको भी बिल्कुल शर्म नहीं आती है, उसको भी लगता है यार मेरे पास खत्म हो गई, अब कौन इतना करे, यार आशी तेरे पास है, she takes it. So I think there's nothing wrong about both the things. Okay, I prefer giving and taking. I give a lot, I take a lot. Right, Pooja? In fact, I think, I believe, because I don't know why it's my background or my sanskar thing, I give a lot and take a lot. Pooja, it has its own advantages, it has its own disadvantages. मेरे को नहीं होता है बुरा, मेरे को लगता है I take help, so I will give. I also take and give auntie, but कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं शेयर. रिसेंटली मेरे साथ हुआ, इसीलिए मतलब उनके घर होके भी शी इज सेइंग कि आई डोंट हैव, माय हस्बैंड हैज केप्ट और व्हाटएवर. तो वही बोल रही हूँ, एवरीथिंग एवरीबॉडी डजंट वांट्स टू गिव. Okay, in that case, you give 10 times to her, then she will give 11th time. I'm telling you, you have to start first, na? You can't take first. Start that, Pooja. But again, I'm telling you that both has its advantages and disadvantages. She must be having reasons for not giving. Okay, कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ? Maybe it is interfering with their religious beliefs or something. That is also a possibility, right? So let us not judge why do they give, why they do not give. Okay. Yeah. Anything जो पाप के sequence में किसी को आई है? Anybody wants to share? उन्होंने intercept किया 5 stages. प्रमिला जी आपका हाथ ऊपर है. Do you want to say something? बोलिए. हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज पहले कर देती हूँ. मेरे यहाँ पे नेटवर्क इतना कम है कि कभी भी बंद हो जाता है और कभी भी चालू होता है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी. और मेरे साथ ऐसे कषाय को लेके हुआ था एक बार, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. बहुत दिन पहले की बात है कि एक बार मेरे को इतना भयंकर रूप से कोई चीज का कषाय आया, तो मतलब वो हेलो. हाँ, आपका क्लियर नहीं है वॉइस, फिर भी थोड़ा वॉइस क्लियर कर सकते. मेरे यहाँ पे ऐसे ही बहुत ही लो नेटवर्क रहता है. आप ठीक है, तो अपना एक ही बताइए ना. मतलब मेरे, हाँ जी बोलिए प्रमिला जी. आई तो एम लिसनिंग. ओके. तो कषाय कंट्रोल नहीं हो रहा है और मुझे समझ आ रहा है कि मुझे इसको नहीं करना है, बट जब नहीं पा रहा था, दुख हो रहा है, खुद भी पता चल रहा है, तो मैं भगवान की शरण में कि भगवान अब आ जाना, मुझे आप, मेरे को इस समय कर्म नहीं बांधने, आप मुझे कंट्रोल कराओ इसको. तो मतलब मैं सरप्राइज हो गई, भगवान ने मुझे क्या जवाब दिया कि कर ले, या कर, लेकिन याद रखना इस समय तुम्हारे आयुष बंधन हो रहे, जाओ करो. तो इमीडिएट मेरा रुक गया. ओके, ठीक है. आई थिंक हर लिंक इज गॉन. सो शी इज ट्राइंग टू से दैट उनको पाप करने का मन किया एंड शी टॉक्ड एंड शी स्टॉप्ड इन बिटवीन बिकॉज़ उनको लगा कि उनका आयुष कर्म बंद है. इट इज फेयर इनफ. Anybody else has more things to share? Anybody else? So I am now shifting to another position. आप लोगों को जस्ट मैं ये बता रही थी कि जो स्टेजेस ऑफ पाप है ना, ये भगवान ने अनुक्रम से बोला. आप बीच में रोक के अपनी पाप की लगने वाली क्रिया को रोक सकते हो. तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, यदि मेरे को पाप की ये 3-4 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, तो क्या पुण्य बंध के भी ये 3 या 5 स्टेजेस हो सकते हैं? आई हैव अ क्वेश्चन. आंसर दीजिए. रिंकी दीदी कहती है हो सकते हैं. हाँ, वेरी गुड. हमने ये देखना है कि भगवान ने यहाँ पे सारंभ, समारंभ और आरंभ 3 अक्षर से पाप का अनुक्रम मतलब एक सीक्वेंस बताया है कि चीज हमेशा सीक्वेंस में होती है. बट हम खुद घटित कर सकते हैं कि क्रिया यदि पाप की हो रही है तो क्रिया पुण्य की भी तो होती है ना. क्रिया में दो कंपोनेंट्स हैं, पुण्य और पाप की क्रिया, याद रखना. तो पुण्य की जो क्रिया है ना, उसमें भी ये 5 स्टेजेस हैं. ओके, कोई भी इवेंट होता है
आप समायिक करते हो, प्लान करते हो कि मैं समायिक करूंगी, सारे काम खत्म करते हो, फ्री टाइम निकालते हो, लाइट पंखा बंद करते हो, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे जाते हो और समायिक पचक के समायिक करते हो। तो समायिक जब कर रहे होते हो तब उसको समायिक थर्ड स्टेज मानी जाएगी। ओके, तो जब आप सुबह सोच रहे होते हो कि मैं आज दोपहर को समायिक करूंगी, क्या वो भी स्टेज, मतलब जब पहला स्टेज है प्लानिंग स्टेज, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द समायिक, और इज इट नॉट? रिंकी दीदी saying yes, what is other people saying? पूजा, what do you say? Yes. तुमने एक अनाथी मुनि की स्टोरी Yes. सुनी होगी बहुत पहले। अनाथी मुनि जो एक था ना, वो एक ऐसा साधु था, उसकी साधना इतनी जबरदस्त थी कि श्रेणिक जो राजा था, जो मिथ्या दृष्टि था, इसको देख के सम्यक दृष्टि बना। इतनी जबरदस्त उसकी साधना थी। कहते हैं वो साधु कैसे बना, तो कहते हैं बहुत पहले वो एक बहुत अमीर बाप था, जैसे बच्चे होते हैं ना जो रिच पीपल who have so many wives and this and that, मतलब आज वो बहुत सारी चीजें थी उसके पास। एक दिन जब वो बीमार पड़ा तो इतना बीमार हो गया, वो इतना बीमार हो गया कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रात को ही सोचा कि यदि मेरे को कोई शरण देने के काबिल नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा, nobody is ready to remove my misery, कोई निकाल नहीं सकता है मेरे को, तो यदि मैं ठीक, मतलब मेरा मन करता है कि यार ये सब कोई जब शरण नहीं दे सकता तो मैं क्यों इसमें रहूं, बेटर है कि मैं दीक्षा ले लूं। उसने क्या सोचा, अभी तो दीक्षा के बारे में सिर्फ सोचा ही है, प्लानिंग स्टेज की है, और प्लानिंग स्टेज करके उस बारे में कि यार कोई शरण नहीं दे सकता, जब दे ही सकता है तो वो सुदेव सुगुरु सुधरम दे सकते हैं, तो यार इस जीवन से क्या फायदा, दीक्षा ले लो बस। अभी तो प्लानिंग स्टेज करके सो गया है, उसने दीक्षा तो सोचो समायिक तक नहीं पचकी उसने। कहते हैं कि हल्लुकर्मी था, वो कर्म हट गए और सुबह बिल्कुल तबीयत उसकी ठीक हो गई। स्टिल ही कंटिन्यूड एंड टुक दीक्षा, ऐसा स्टोरी में आता है। इसका मतलब व्हेन यू आर थिंकिंग ऑल्सो, आपका पुण्य ऑपरेशनल हो जाता है। आर वी क्लियर? पाप करता है, पुण्य ऑपरेशनल हो गया है। 3 मनोरथ का वर्णन आता है आप लोगों के बारे में। क्या मनोरथ बोलता है? 3 मनोरथ, कि भैया हर श्रावक और साधु को मनोरथ करना है। भाई मनोरथ करना है, कर तो नहीं रहे हो ना, नहीं आरंभ कब करूंगा, दीक्षा कब लूंगा। भाई दीक्षा लेने वाली की आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी रोज मनोरथ क्यों कर रहे हो? भगवान क्या बोल रहे हैं, भैया आसार दिखे ना दिखे, मनोरथ करने हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज स्टेजेस। तो पुण्य के भी ये तीनों स्टेजेस माने गए, तीनों क्या 5 स्टेजेस माने गए हैं। वो कौन से स्टेजेस है मैं बताती हूँ। प्लानिंग स्टेज, मैं धर्म करूं, मैं पुण्य एज एन एक्टिविटी नहीं कर रही हूं, मैं धर्म को पुण्य में उससे कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, कि आप लोगों में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग प्रतिक्रमण तो रोज करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उपयोग ही नहीं जाता है कि क्यों करे, मतलब वो होता है ना, रट्टा मारे जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं, खत्म करना है, बस बस खत्म हो गया। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं इज इट नॉर्मल, इज इट ओके हम रट्टा मार रहे हैं। तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, भाई तुम तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड स्टेज में हो कि तुम कर भी रहे हो, उपयोग ही नहीं है ना, राइट? तीर्थंकर पद पाने के 20 बोल आते हैं, उसमें क्या बोला, उभय काल प्रतिक्रमण करे तो जीव वेगो वेगो मोक्ष में जाते हैं, ऐसा भगवान बोल गए। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि प्रतिक्रमण करने को बोलना उपयोग नहीं है तो भी चलता है, तो इससे भी तो फायदा है ना। आप जितना भी कर रहे हो, आप ये बोलो कि प्रतिक्रमण में उपयोग नहीं चलता, मैं प्रतिक्रमण क्यों करूं, करना बंद कर दो। डज दैट मेक सेंस? नो ना। आप जानबूझ के तो उपयोग ऐसा तो नहीं करे ना, उपयोग बंद करके बैठे हो नहीं रहा है, वो अलग बात है ना। आपको भी टेंशन बिल्डअप हो रही है ना, उपयोग नहीं हो रहा है, बट जब तक नहीं हो रही है बॉडी से करते रहो, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, समथिंग इज गुड इनफ। ओके, समायिक करते हो तो क्या हर बार संभाव की प्राप्ति हो जाती है? आपको हो जाती है। भगवान कह रहे हैं द स्टेजेस ऑफ धर्म ऑल्सो काउंट्स ना, और आपको उसका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है बताइए। मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ आपको पता है? Why am I teaching all these things? Why am I going so slow, detailing every problem? For one reason. I'll tell you what. मैं चाहती हूँ आप लोगों को सम्यक दर्शन, ठीक है?
तो मैं चाहती हूँ आपको सम्यक दर्शन हो, उसके लिए मैं क्लास पढ़ा रही हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि सक्सेस रेट कितना है? आप लोगों में से कितने लोगों को सम्यक दर्शन हो गया है? तो आप क्या बोलोगे? माई एफर्ट विच आई पुट इन, कि आप सम्यक दृष्टि बनो, दैट काउंट्स, और मेरी उस प्रोपोर्शन पे निर्जरा हो रही है। आर वी क्लियर? यदि महावीर स्वामी भगवान बोलते सॉरी, यदि सामने वाला सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा तब तक हम तेरे को फायदा नहीं देंगे, राइट? तब मैं क्या करती? Then I would have been ruthless with you. Then I would have caught hold of you and I would have said, do this, do this. अभी मैं relaxed वे में हूँ, मैं अपने तरीके से, अपने तरफ से जो करना है कर रही हूँ। आपका हो जाए तो ठीक हो जाए, नहीं हो जाए ठीक है। Planning also makes a benefit मिल रहा है, बताइए, हाँ? समझ में आ रहा है? आप रोज धर्म सुन रहे हो, धर्म में कुछ ना कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? Why? अगेन सम्यक दर्शन हो जाए, थोड़ा 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 थोड़ा, अगेन प्लानिंग वर्क, डूइंग समथिंग अबाउट इट, इट वर्क्स, ओके? एक महावीर स्वामी भगवान ने एक 12वां नंबर का व्रत जो बोला है, श्रावक के 12 व्रत में जो 12th नंबर का है, उसमें तो सिर्फ प्लानिंग स्टेज ही है और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, उसमें तो कुछ मतलब एक्टिविटी है ही नहीं। क्या एक्टिविटी नहीं है? आपको सुपात्र दान की भावना भानी है, मतलब प्लानिंग करनी है और ऑर्गेनाइजिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। कहीं बोला साधु को पकड़ के लाओ, साधु को दे दो, उनके पात्र में डाल दो, यहाँ कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। यानी एक्टिविटी तो बताई नहीं बताई है। तो क्या फर्स्ट 2 स्टेजेस से कितनी निर्जरा होती है? आगम में पता है कितनी दो निर्जरा बताई है? एक सेठ था, जूना सेठ, वो सिर्फ ये सोचता था कि काश महावीर स्वामी वो जो तपस्या कर रहे हैं, यदि जब पारना करेंगे अपनी तपस्या का, मेरे घर आएंगे तो मैं उनको खाना दूंगा। ही वॉज जस्ट वेटिंग, और वो 24/7 रात को भी कर, रात को कोई महावीर स्वामी भगवान आने वाले हैं, वो रात को भी करे पड़ रहा था। जस्ट इमेजिन। बहुत बाद में महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि वहां पे मैक्सिमम निर्जरा किसने की? तो ऑब्वियसली जिसने वर्षी तप किया और एकाशने किए या 28 की, उसको बोलना चाहिए था ना। भगवान ने किसको बोला? सुपात्र दान भावने भाने वाले आदमी को। वो भी उसने क्या किया? प्लानिंग स्टेज में किया और कुछ भी नहीं किया। एक रोटी तक महावीर स्वामी भगवान को नहीं दी, दिया कुछ भी नहीं दिया। महावीर स्वामी भगवान गए नहीं उसके पास, फिर भी महानिर्जरा भगवान बोल दिया। ये भी स्टेजेस में, पुण्य भी स्टेजेस में होता है। ओके, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, सो सुपात्र दान की भावना का थर्ड स्टेज का मतलब होता है कि महाराज साहब आ गए आपके घर में और सीरियसली आप उनके पात्र में खाना डाल पाए। तो ये किस वजह से होता है? ये पुण्य किसकी वजह से होता है पता है? ये दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है ना, तब होता है। पर लोग 25 साल 50 साल फर्स्ट 2 स्टेजेस में ही इस व्रत को काट लेते हैं, फर्स्ट 2 स्टेजेस में। ओके, और क्या पता उनको जिंदगी में कभी साधु को खाना देना नहीं भी आए, ये प्रोबेबिलिटी भी होती है। ऐसे भी लोग देखे गए हैं, बिकॉज दे लिव इन सच सर्टेन प्लेसेस ना। लोग क्या बोलते हैं, हमारा घर तो ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारा सा रोज आ सकते हैं। भैया रोज आ सकते हैं तो तुम तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाने चाहिए। ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक बार दिया, रेवती गाथावती ने एक बार दिया, सम्यक दर्शन के साथ साथ तीर्थंकर नाम गोत्र, आपने तो रोज दिए, कहाँ हो आप? ओके, तो ये सब चीजों पे आप सोचोगे ना तो यू विल रियलाइज कि थर्ड स्टेज कब आता है? जब दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। ओके, नहीं होगा तो फर्स्ट 2 स्टेज ऑल्सो क्वालिफाइज धर्म, ऑल्सो क्वालिफाइज पुण्य की क्रिया। आदि क्लियर? एंड यू शुड डू। इससे आपको ये समझ में आ रहा है पुण्य के भी स्टेजेस होते हैं, सेम स्टेजेस होते हैं। महाराज साहब मान लो आपके पास से गोचरी ले गए, उनके पात्र में आपने डाल दिया, उसके बाद क्या करना है? स्टेज 4 पे जाओ। जनरली हम क्या करते हैं, महाराज साहब के बाद फोन उठा के पहले क्या करते हैं, मम्मी को फोन करते हैं, पूजा यू वांट टू कॉल अप मम्मी, मम्मा आज तो महाराज साहब पधारिया, राइट? अरे चावल दाल सब्जी रोटी, वाह, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डू एज सुन एज महाराज साहब के पात्रे में जाता है।
तो हमारा थर्ड स्टेप्स के बाद हमारा कौन सा स्टेज आता है? मम्मी को फोन करने वाला स्टेज आता है, राइट? और उसके बाद थोड़ा सा हैप्पी फीलिंग, थोड़ा सा फिर घर के कामों में बिजी, एंड लाइफ गोज ऑन। बट आपको एक चीज बताती हूँ, रेवती गाथापति ने क्या किया 3 स्टेजेस में। जब उसने वो एक सब्जी दिया महावीर स्वामी भगवान को खाने के लिए, ठीक है, सिया अंगार हैड कम, उन्हें दिया। तो उसकी जाने के बाद यू नो व्हाट शी स्टार्टेड थिंकिंग, कौन था ये जो आदमी आया, उसको कैसे पता लगा मेरे मन की बात? जरूर इसको यदि मेरे मन की बात पता लगी है, जरूर वो आदमी ग्रेट आदमी होगा, जरूर वो तीर्थंकर होगा, जरूर वो परफेक्ट आदमी होगा। ओहो, यही भगवान लगते हैं, यही सही है। और उसको सुदेव पे विनय उत्पन्न हुआ, वहां पे उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। उसके बाद वो खुश हो गई, वाह, मैंने जो खाना अपने लिए बनाया, अच्छा खाना तो लेके नहीं गए, जो गंदा जो अपने लिए खुद के लिए बनाया था, 2 खाना था ना, एक हैवी मतलब रिच फूड, एक मतलब हल्का खाना बोलते हैं जिसको, मतलब तुच्छ फूड, वो अपने लिए था, वो खाना लेके गए। शी वाज जस्ट हैप्पी कि यार वो लेके तो गए कुछ मेरे घर से, और वो उनको मेडिकल प्रॉब्लम में उनको हेल्प करेगा, उनकी बॉडी लिए हेल्प करेगा। शी वाज सुपर हैप्पी, शी वाज सुपर हैप्पी। उस सुपर हैप्पीनेस से इस लेवल की पुण्य प्रकृति का बंध किया जिसका नाम है तीर्थंकर नामकोट। मेरा सवाल ये है, हमारे घर से जब जाता है कोई साधु खाना लेके, हम क्या करते हैं? डू वी गो ऑन द 5th स्टेज, ऑन द 4th स्टेज, ऑन द 5th स्टेज? अरे वो लेके गए हैं तो पहले तो उनको छोड़ने जाओ जमीन तक, मतलब यदि मैं 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में, मतलब जितने भी फ्लोर में रहते हैं, तो जितना आगे तक छोड़ने जाओ, मतलब अहोभाग से कि यार मेरे घर भगवान आ गए। और वो चले भी जाते हैं मान लो, उसके बाद क्या करोगे? घर आके अनुमोदना करो फॉर व्हाट हैपेंड। अनुमोदना, खुशी, वाओ, मेरे घर कौन पधारे, 5 महाव्रतधारी, यू नो 36 गुण के धारणहार, मेरे घर आचारांग सूत्र पालने वाला आदमी आ गया, 18 पाप को त्यागने वाला आ गया, वो किसी को भी नहीं मांगता, सभी जीवों का नाथ आ गया क्योंकि वो किसी को मारता ही नहीं है। ऐसे ऐसे अलग अलग एडजेक्टिव से उसको, उसकी तारीफ करो, उस आदमी की जाने के बाद भी उसका मतलब तारीफ करते रहो और विनय करते रहो, राइट? सम्यक दर्शन स्पर्शेगा, निर्जरा होगी। अब ये चीज कैन कंटिन्यू फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स ऑल्सो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम खुश हो जाते हैं। खुश होने की चीज नहीं है ये, इट्स नॉट अ थिंग टू बी हैप्पी अबाउट। सोचो, आज मेरा दान अंतराय का शिवक्षण हुआ है, ओ आज दान अंतराय कर्म हटे, वो भी कितनी देर के लिए हटे, चलो इतनी देर के लिए हटे, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे सोचते जाओ, यदि आधा घंटा सोचोगे तो उतनी निर्जरा होगी, 1 घंटा सोचोगे तो उतनी निर्जरा होगी। I leave it on you. You can become Revati Gathapati. You can become calling up mummy and mummy becoming very happy. Choice is yours. Okay. I am telling you these stages apply in dharm ki activities. ये पुण्य की एक्टिविटीज में भी है, ये स्टेजेस अप्लाई करते हैं। ओके, आपको ये हर जगह करने पड़ेंगे। इतना कर दो कि मर जाओ तो अगले भव में ये संस्कार लेके जाओ कि मेरे को सुपात्र दान की भावना पानी। ओके, मर जाओगे, अनकॉन्शियस माइंड ढूंढेगा खाने से पहले, काश कोई साधु आ जाए। अनकॉन्शियस माइंड करेगा बहुत चीजें, आपका सिस्टम अनकॉन्शियस माइंड करता है, इसको बोलते हैं अनादिकाल के संस्कार। ठीक है, ये जो 2 बच्चे थे ना, क्या नाम था, ये जो खीर वाला लिन्यानु पेटी वाला, शालीभद्र, ये जो बच्चा था, ये रोज जाके जंगल में एक साधु को ध्यान में देखता था और बड़ा खुश होता था, यार ये मैं, और क्या सोचता था, दिस पर्सन इज ग्रेट, दिस पर्सन इज ग्रेट, दिस पर्सन इज ग्रेट। ओके, जब वो उसके अचानक देखा कि यार वो उसके विलेज में भी आ गया है, ये जंगल में थे तो ठीक थे, अब तुम विलेज में भी आ गए हो, जाके पूछता है, व्हाई हैव यू कम? ही हैज नो क्लू, सुपात्रदान, ही हैज नो क्लू व्हाट जैन धर्म इज, नो आइडिया। ही जस्ट गोज एंड आस्क्स, व्हाई हैव यू कम हियर? ही सेज, मैं ना तपस्या खत्म की है, मैं खाना लेने जा रहा हूँ, खाना वो जो खाना मिलेगा वो मैं खाऊंगा। कहते मेरे घर से खाओगे? कहते या श्योर। कहते आओ, खाना दे दिया। ये जो भाव है ना, ये अंतराय कर्म का शिवक्षम था, तो ही तो वो खाना खीर दे पाया ना। वो श्रावक भी, वो बच्चा श्रावक नहीं था, पर अंतराय कर्म का शिवक्षम तो था ना। अंतराय कर्म के शिवक्षम के बिना तो वो दे नहीं सकता है। और अंतराय कर्म का शिवक्षम भी
आप यदि इस भव में करोगे 25 साल 50 साल यदि करके रखोगे, क्या पता अगले भव में अंतराय कर्म का शुभश्रम हो जाए, आपके पास साधु सचमुच आ जाए। प्लीज ये चीजें करो, स्टेजेस जितनी कर सको करो ऑफ धर्म की। मैं भी महावीर स्वामी भगवान को बोलती हूँ, व्हाट डू आई से, महावीर स्वामी भगवान मैं जिन शासन के लिए क्या कर सकती हूँ? आई आस्क दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, जिन शासन के लिए मैं क्या करूँ? हाँ, देन आई टेल पीपल, महावीर स्वामी भगवान को, भगवान यूज मी फॉर जन शासन, यूज मी, प्लीज यूज, किसी भी एंगल से यूज कर लो मुझे। आप जो आप मेरे को अपॉर्चुनिटी दोगे ना, आई विल यूज दैट अपॉर्चुनिटी और जन शासन की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हेल्प किसकी होगी? मेरी ही, किसी की तो नहीं होगी ना। महावीर स्वामी भगवान की तो हेल्प नहीं होने वाली ना, महावीर स्वामी भगवान की तो डेफिनेटली हेल्प नहीं होने वाली, होने तो मेरी ही वाली है ना। पर मैं पूछती हूँ, भगवान यूज मी फॉर जन शासन, isn't that the first stage of Vayavach? Isn't that the first stage? Planning. I want to do Vayavach. I am ready. You tell me what should I do. I am ready to do. Right? Give me that opportunity. विनय भी है, वयावच के प्रति अहोभाव भी है, प्लानिंग स्टेज भी है, तो वयावच का वो थोड़ा कंपोनेंट तो चालू हो गया ना। हाँ, आप भी कर सकते हो। पर आप लोग क्या बोलोगे? नहीं नहीं, हमको पढ़ाना नहीं आता है, हमको अभी जैन धर्म में ज्यादा समझ में नहीं आया है। अरे नहीं भी आया है, जो आया है, जो कर सकते हो, बन पड़ता है, वो तो कर सकते हो ना। मैं भी बहुत चीजें नहीं कर सकती हूँ जिन शासन में, लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन डू, ओनली वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। सो जो कर सकते हो कर दो, पर पूछो तो सही भगवान से। पूजा, व्हाई कांट यू आस्क महावीर स्वामी भगवान, भगवान जिन शासन के लिए क्या करूं? यू कांट से, oh, I have a small child. You can't say this. Why? Go to the planning first stage में तो जाओ, वयावच का first stage में जाओ. Then let's see how Karam Uday happens. Pooja, will you do it? Yes, aunty. Right? शोभा जी, आप भी तो बोल सकोगे ना यार, इनकी दीदी। सेम ऐसे ही ना हुआ अभी, हमारे गुरुजी की ना वो शताब्दी वर्ष चल रहा था, तो बहुत सारे आयाम थे उसमें, बहुत सारी तपस्याएं, ये वो नियम पंचकान सब कुछ। तो मेरे को लगा ये तो मेरे से कुछ होंगे नहीं, लेकिन मेरे को कुछ तो करना चाहिए। तो एक हम इसमें ना एक पेपर भी निकला था, गुरुजी की वो बुक थी जीवनी की, तो उसके ऊपर एक पेपर निकला था। तो महाराज जी ने ही मेरे को मतलब दिया कि आपको पेपर चेक करने के लिए भेजें तो आप करोगे। मेरे को तो इतनी खुशी हुई कि मैं कुछ तो मतलब मेरा भी कुछ ना कुछ इसमें योगदान है कि मैं कुछ करूं। और उन दिनों में मेरा शिफ्टिंग का भी काम बहुत चल रहा था, शिफ्टिंग का भी था, पर मैंने इतने मजे से किया, इतने मजे से किया, दिन रात मतलब जाग जाग के जैसे करते हैं ना किया, पर बहुत मजे। मेरे को ये लगा कि आगे से आके जैसे मेरे को किसी ने हेल्प कर दिया, कि मैं अंदर से चाह रही थी कि मैं कुछ करूं करूं करूं, तो मेरे को ये मौका मिला कि पेपर चेक करने के लिए मेरे पास आए। अमेजिंग। यदि नहीं भी मिलता, कुछ छोटी सी भी चीजें मिलती ना, तो भी बहुत बेनिफिट था। आई एम सुपर हैप्पी। अब देखो, आपने वो एक्टिविटी कर दी, यानी थर्ड स्टेज हो गया ना, राइट? उसके बाद आप अनुमोदना भी कर रही हो एंड यू आर हैप्पी, लाइक यू आर नॉट सेइंग साला करना पड़ता है, देखो ना मुसीबत मोल ले गए। आप अच्छा काम करके लोग पछताते भी हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है? हाँ, पर आपने क्या किया? उसकी अनुमोदना की, उस पॉजिटिव थिंग की अनुमोदना की, विच इज अ फोर्थ स्टेज, राइट? सो अनुमोदना के बाद कुछ संस्कार बना लो, नहीं मुझे जिन शासन के लिए I should be always ready. So I have given you enough examples. I've given you enough examples. आपको खुद एग्जाम्पल सोचने हैं। पिछली बार मैंने पाप के एग्जाम्पल्स पे स्टेजेस के बारे में सोचना था और उसको स्टॉप करना था, बट यहाँ पे मैं स्टेजेस के बारे में सोचो ऑफ धर्म की एक्टिविटीज या पुण्य की एक्टिविटीज, दोनों में से, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पुण्य रूप में ही होगी। फिर भी आप इसके स्टेजेस में सोचो और सोचो कि मैं कैसे एक स्टेज और आगे कर सकती हूँ, कैसे मैं एक स्टेज और आगे कर सकती हूँ। और यदि मैं स्टेज आगे कर भी रही हूँ तो क्या वो स्टेज ठीक तरीके से कर रही हूँ? जैसे रिंकी दीदी ने बोला मैंने 3 स्टेज तो कर दिए, बट यदि वो पछताती कि यार कितना काम दे दिया, यार शिफ्टिंग के काम में साला एक एक्स्ट्रा काम दे दिया, यदि वो चौथे स्टेज में गलत जा रही होती तो शी शुड हैव रिकॉग्नाइज, नहीं मैं 3 स्टेप यदि मैं परफेक्ट कर रही हूँ तो चौथा स्टेज में क्यों खराब करूँ? तो इस तरह से हम 4th स्टेज भी सही, 5th स्टेज भी सही करके आत्मा में 5th स्टेज तक संस्कार यदि सही लेके जाएंगे तो हम जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे, राइट? आई वॉन्ट यू, आप लोग सब पुण्य और धर्म के इवेंट सोचो और उसमें 1, 2, 3 जितने भी स्टेजेस तक पहुंच पाओ करके दो। इट कुड बी सुपात्रदान, इट कुड बी जिन शासन में वयावच, इट कुड बी एनीथिंग। आई लीव इट ऑन यू। आई वॉन्ट नेक्स्ट क्लास इज अ होमवर्क। क्या
you will come back to me. What will you come back and tell me? ये सारी स्टोरीज बताओगे कि हमारे साथ ये का ये हुआ, ये का ये हुआ. Are we clear? Very clear? समझ में आ गया? होमवर्क समझ में आ रहा है ना सबको? शोभा जी? No, can you repeat, please? ओके, होमवर्क क्या है? पिछली बार मैंने आपको पाप के स्टेजेस के बारे में सोचना है और किसी भी तरह से रुकना है, ठीक है? अभी हम वही स्टेजेस पुण्य के बारे में भी सोचना है. अरे ये तो पुण्य को क्वालिफाई कर रहा है, अरे ये तो धर्म को क्वालिफाई कर रहा है, सोचना है और पुश करना है कि वो स्टेजेस एक से एक बढ़कर स्टेज नेक्स्ट स्टेज तक जाए. नहीं भी जाए तो भी यदि फर्स्ट 2 स्टेज भी हो रही है, जैसे सुपाता दान की भी हो रही है, आई एम एक्सेप्टेड ऑन दैट. ठीक है? ये करने के बाद व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, यदि वो स्टेजेस को चेक करो कि वो स्टेज सही स्टेजेस वाले हुए कि नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छा काम करके पश्चाताप करो, ये मुसीबत दे दिया है, वो इफ द स्टेजेस आर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन एनी स्टेज, उसको रेक्टिफाई करो. ठीक है? एंड इंश्योर कि पुण्य में की रिकॉर्डिंग जो आपके ऊपर हो रही है वो भी सीक्वेंशियल हो रही है, वो भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. उसके भी दलिक जो आपके ऊपर चिपक रहे हैं, ये जो क्रिया करने से जो दलिक चिपक रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट हों, रस वाले हों, अमेजिंग रिजल्ट देने वाले हों, जिसकी वजह से मैं और आगे बढ़ूं धर्म में, ऐसे वाले हों. ठीक है? आई वॉन्ट यू टू कीप फोकसिंग ऑन योर धर्म की एक्टिविटीज और योर पुण्य की एक्टिविटीज. कैन यू डू दैट? नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट एग्जाम्पल. पूजा, होमवर्क समझ में आ गया? हाँ, चलिए फिर. जय जिनेन्द्र. प्रणाम.